हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। जैसा कि इससे पहले 2 वीडियोस आ चुकी थी, आपको बता दें कौन कौन चैप्टर क्या आई थी। भैया प्रकाश की चैप्टर और तरंग प्रकाश की चैप्टर के न्यूमेरिकल सारे करवा दिए गए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं। आप लोग ने देख लिया होगा अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कह रहे बेटा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 नंबर कंफर्म आता है। कंफर्म कौन सा न्यूमेरिकल आता है भैया? इसमें आता है एलसीआर परिपथ के न्यूमेरिकल आता है। आज हम लोग डिस्कस कौन सा करेंगे? एलसीआर परिपथ के न्यूमेरिकल की। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, पहला क्वेश्चन भैया क्या है यहाँ पे, ये रहा। अच्छा भैया यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे 2 लिख गया है। अभी हम पहला क्वेश्चन बाद में कराएंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज दूसरे क्वेश्चन से। आज क्या स्टार्ट करेंगे? दूसरे क्वेश्चन से। और दूसरे क्वेश्चन के पहले पढ़िए क्या कह रहा है। किसी प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान 2√2 एम्पियर है। परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक। अमीटर क्या काम करता है बताइए? अमीटर करता क्या है? जब भी एलसीआर परिपथ होता है, मीटर मीटर लगा रहता है। ये बताता है कितना धारा उसमें प्रवाहित हो रही है, कितना ये रीडिंग बताता है कि धारा कितना। अब इंग्लिश मीडियम बताएं क्या लिखा। इन एन अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे एसी लिखा हुआ है सर्किट, द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ये पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है? यहाँ पे धारा का शिखर मान। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पीक वैल्यू ऑफ करंट को बोलते हैं धारा का शिखर मान। कितना लिखा है? इस 2√2 एम्पियर। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द अमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। अमीटर का पाठ्यांक बताना है। अच्छा इंग्लिश में तो समझ में आ गया। पीक वैल्यू ऑफ द करंट को क्या बोलते हैं? धारा का शिखर मान कहते हैं। और धारा का शिखर मान को हम लिखते हैं बेटा आई नॉट से। किसे लिखते हैं? आई नॉट से। आई नॉट का मान कितना कह रहे हैं यहाँ पे? 2√2। क्या कह रहा है? 2√2। अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक का मतलब क्या होता है भैया? IRMS। क्या बताना है? IRMS की वैल्यू बतानी। अब बताइए धारा का शिखर यहाँ पे, अमीटर का पाठ्यांक को हम किसे लिखेंगे? धारा, धारा का मान बताना है। और धारा का मान हमने क्या कहा? अमीटर किसका काम करता है? अमीटर बताता है कि सर्किट में कितना धारा प्रवाहित हो रही, कितनी धारा प्रवाहित हो रही। और धारा प्रवाहित करने के लिए यहाँ पे क्या पता लगाएंगे? IRMS, मतलब आई का मान बताना। और फॉर्मुला क्या होता है? आपने फॉर्मुला पढ़ा होगा धारा का शिखर मान बताने। IRMS इजिकल टू फॉर्मुला क्या होता है? क्या फॉर्मुला होता है भैया? फॉर्मुला होता है आई नॉट अपॉन में √2। क्या होता है? आई नॉट अपॉन में, आई नॉट अपॉन में √2। ये फॉर्मुला होता है। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। IRMS इज इक्वल टू आई नॉट ऐसे रहेगा। और √2 की वैल्यू क्या होगी? √2 की वैल्यू यहाँ पे क्या, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आई नॉट की वैल्यू कितनी दी है? 2√2। 2√2 अपॉन में क्या दिया है? √2। 2√2 से 2√2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और IRMS की वैल्यू कितनी आ जाएगी? धारा का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। और धारा है तो क्या आ जाएगा? एम्पियर में आंसर आएगा। इस तरीके से पहला क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट होता है। आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन बेटा लिखते जाना आप लोग को, जल्दी से नोट करिए। अच्छा एक बात और बता दें यहाँ पे कि ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। यहाँ पे तो IRMS अमीटर के पाठ्यांक लिखा हुआ है, इसको अलग अलग नाम से कैसे जाना जाता है हिंदी में बता दे। अलग अलग ये जो धारा पूछ रहा है इसमें लगे अमीटर का पाठ्यांक, मतलब अमीटर का पाठ्यांक क्या होता है? धारा। क्या होता है बेटा? धारा। इस धारा के मान को पेपर में अलग अलग नाम से पूछा जाता है। क्या अलग अलग नाम हो सकते हैं? आई को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आभासी धारा। यहाँ पे क्या लिख दे रहे? आई को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ये पूछने का तरीका बता रहे, पेपर में अलग अलग तरीके कैसे पूछेगा। आई को क्या बोलते हैं हम लोग? आभासी धारा। दूसरा नाम होता है इसका औसत धारा, भी इसी का नाम होता है। क्या होता है बेटा इसका नाम? पेपर में कहेगा औसत धारा, तब भी यही बताना होगा हम लोग को। लिख लेना कहीं साइड में कॉन्सेप्ट। आभासी धारा। तीसरा हो सकता है वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल धारा, इसी को ही कहते हैं हम लोग। और फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? प्रत्यावर्ती परिपथ की धारा। क्या कहेगा? प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती परिपथ की धारा, परिपथ की धारा, परिपथ की धारा, इसी का नाम होता है। याद रखना है कॉन्सेप्ट, क्या याद रखना है? जब भी आई नॉट अमीटर का पाठ्यांक आएगा, ये चारों में से कुछ भी लिखा आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा किसकी वैल्यू पूछ रहा। IRMS मतलब आई का मान पूछ रहा, अमीटर का पाठ्यांक इसलिए किस पूछ रहा। ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 क्या कह रहा है? एक बार पढ़िए जरा। कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती, एक प्रत्यावर्ती, क्वेश्चन रीड करिए तब तक की। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप क्या लिखा? एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण, धारा समीकरण, धारा समीकरण का मान क्या लिखा हुआ है? धारा समीकरण I इज इक्वल टू, पहले लिखते जाएंगे। I इज इक्वल टू कितना लिखा है? 50, 50,
साइन साइन 100 100 पाई टी। ये पाई टी ऐसे देखिए, यहाँ पे पाई ऐसे लिखा तो यहाँ पे समझ जाइएगा, प्रिंटिंग में ऐसे लिखा है तो पाई टी ऐसे कर देंगे। एम्पेयर से निरूपित है धारा की आवृत्ति। आवृत्ति मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा। औसत धारा, औसत धारा को भी हमने बताया था किससे लिखते हैं हम लोग? IRMS। आभासी धारा तथा टी 1/300 सेकंड पर धारा का मान ज्ञात करें। कितनी चीजें पूछ रहा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एन अल्टरनेटिंग करंट इज अ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। इक्वेशन हमें दी हुई है और यहाँ पे पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे पाई इस तरीके से कर देंगे। एम्पियर्स फाइंड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा। ऑफ द करंट, एवरेज करंट इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल वर्चुअल आरएमएस। आरएमएस तो समझ गए होगे, IRMS पूछ रहा है। करंट एंड द वैल्यू ऑफ द करंट एट टी 1/3 300 पर सेकंड। अच्छा, वैल्यू किसकी क्या दी है? हम भैया यहाँ से किसकी वैल्यू बता सकते हैं? आई की वैल्यू दी है। यहाँ पे एक हम लोग अपनी मर्जी से मानेंगे। आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? आई नॉट साइन साइन ओमेगा टी। हम इससे क्या, साइन ओमेगा टी से हम क्या करेंगे? इससे कंपैरिजन करेंगे। इससे क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करिए, बताइए क्या हो जाएगा? आई नॉट की वैल्यू कितनी दी है? आई नॉट की वैल्यू कितनी दी है भैया? 50 दिया हुआ है। साइन से साइन रहने दो। ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है? अच्छा, टी से टी रहने दो। ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है? 100 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है? 100 पाई। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भैया, यहाँ तक की समझ में आ गया। और हमें बताना है क्या यहाँ पे? पहले बताना है फ्रीक्वेंसी। क्या बताना है? फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल टू, अच्छा हमें तो ओमेगा की वैल्यू दी है और पूछ रहा आवृत्ति। आवृत्ति को हम किससे दिखाते हैं भैया? आवृत्ति को दिखाते हैं एफ से। किससे दिखाते हैं? एफ से। कहीं पे इंग्लिश मीडियम में नोट कर लीजिएगा, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम किस लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एफ से। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि हमें तो पता है डब्ल्यू का मान। डब्ल्यू का मान कितना पता है? ओमेगा का मान पता 100 पाई। भैया ओमेगा इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। क्या होता है? 2 पाई एफ। तो साइड में लिखना है 2 पाई एफ। इसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। और साथ में क्या चले इसका? 100 पाई। तो ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ लिख सकते हैं। और यहाँ पे एफ का मान बताना है तो एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 100 पाई ऐसे रखेंगे और 2 पाई क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने क्या होगा? 2 पाई से, ये पाई से पाई क्या कैंसिल हो जाएगा? 2 से काटेंगे कितना? 50 बार में। तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मान आ चुका है। आवृत्ति का मान कितना आ चुका है? 50 हर्ट्ज। कितना आ चुका है? 50 हर्ट्ज आ चुका है। अब इसके आगे कह रहा है कि आभासी धारा। क्या बताओ? धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा या फिर आभासी धारा। औसत धारा या फिर आभासी धारा को हम किस लिखते हैं? IRMS लिखते हैं। क्या लिखते हैं? IRMS। क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पे? IRMS लिखते हैं। और IRMS फॉर्मूला बताइए। IRMS इक्वल टू हमने क्या बताया था? क्या होता बेटा? आई नॉट अपॉन में √2। आई नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी? आई नॉट की वैल्यू कितनी दी है? 50 दी है। यहाँ रखेंगे 50/√2। अब आपको काम क्या करना है? यहाँ से √2 का मान कितना होता है बताइए? √2 का मान कितना होता है? 1.414। तो यहाँ रखेंगे 1.414 और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, किसका मान आ जाएगा? अब कैलकुलेशन का काम आपका। इसको भी हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो इसका माना जाएगा धारा का वर्ग, वर्ग मध्य मूलमान या फिर आभासी धारा, इसी का नाम होता है। तो इसको भी हम यहाँ से क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे आगे कह रहा है धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा कितना होगा? धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा। तो यहाँ तक कि जल्दी से नोट करिए। इंग्लिश में कह रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बता लिया है। आगे कह रहा है कि करंट, एवरेज करंट बता दीजिए। एवरेज करंट बता दिया। अब इंग्लिश मीडियम वाले देखिए क्या बताना है। कह रहा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पे क्या बता रहा है? पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या बताना है? वर्चुअल आरएमएस बताना है कि करंट कितना होगा, हाफ साइकिल में करंट कितना होगा। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। हो गया यहाँ तक की नोट? हो गया, ठीक है भैया। नेक्स्ट पेज में लिखेंगे हम लोग को बताना है यहाँ पे धारा। धनात्मक अर्धचक्र में क्या लिखेंगे? धनात्मक अर्धचक्र में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। धनात्मक अर्धचक्र में, अर्ध चक्र में, अर्धचक्र में औसत धारा, औसत धारा एवरेज, एवरेज करंट। एवरेज करंट कितना हो जाएगा भैया? एवरेज करंट का फॉर्मूला होगा 2I0, 2I0 अपॉन √पाई, √पाई। अब यहाँ पे 2 तो ऐसे रखेंगे। आई नॉट की वैल्यू कितनी आई थी बताइए? आई नॉट की वैल्यू कितनी दी थी बेटा? आई नॉट की वैल्यू निकाली नहीं थी। आई नॉट की वैल्यू, अच्छा आई नॉट की वैल्यू कितनी दी है? 50 दी है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना लिखा है? 50 लिखा है। तो आई नॉट की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 50। यहाँ रखेंगे 2 इंटू का 50 अंडर रूट
3.14 और इसको भी हम लोग क्या करेंगे घर पे बैठ के आराम से क्या करेंगे अंडर रूट में बढ़िया सॉल्व कर लेंगे। तो किसका माना जाएगा औसत धारा, इस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते रहिए और नोट करते रहिए, जल्दी सॉल्व करिए यहाँ तक की अंडर रूट पाई है, अंडर रूट पाई आया कि नहीं समझ में। अब देखिए लास्ट में एक और चीज पूछ रहा, कह रहा है कि t इज इक्वल टू 1/300 सेकंड पर धारा का मान बताओ। क्या कह रहा है, t इज इक्वल टू 1/300 सेकंड पर धारा का मान बताओ। आपने कि यहाँ पे देखेंगे i इज इक्वल टू, यहाँ देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन देख रहे हो, हाँ इक्वेशन देख रहे हैं भैया। इसमें क्या करो t की वैल्यू कितनी रख दो, t की वैल्यू कितनी रख दो, t की वैल्यू रख दो 1/300। इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, धारा का मान क्या लिखेंगे। फोर्थ चीज यहाँ पे क्या निकालेंगे, फोर्थ चीज हमसे कह रहा है कि t इज इक्वल टू 1/300 सेकंड पर 300 सेकंड पर धारा, क्या कह रहा है धारा कितना बेटा निकाला था हमारे पास था i इज इक्वल टू क्या था, फॉर्मूला क्या था 50 50 साइन 50 साइन, और यहाँ पे क्या लिखा था 100 पाई और 1/300 1/300। अब ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया 50 साइन 100 पाई टी था कि नहीं था, और टी की जगह हमने क्या रख दिया, टी की जगह हमने क्या रख दिया, देखिए 50 साइन 100 पाई, यहाँ पे टी था, टी की जगह कितना कह रहा है 1/300, और यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आई का मान कितना आ जाएगा, आप लोग बताइए कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए। इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 50 साइन ऐसे रहेगा साइन, अच्छा इससे काटें कितनी बार में, 3 बार में, बाकी रहेगा पाई बाई थ्री, और आई इज इक्वल टू 50 ऐसे रहेगा, साइन ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, अरे वैसे रेडियन, ये पाई/3 क्या होता है, आप लोग 60 पढ़ते हो 45 पढ़ते हो, क्या होता है बताइए, 60 होता है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, साइन 60 की वैल्यू क्या आती है बताओ जल्दी से, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, क्या होता है बेटा √3/2, तो साइन 60, ये भैया पाई की वैल्यू क्या होगी 180, 180 से 3 बार में काटो कितना हो जाएगा 60 बार में, तो 50 ऐसे हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, टू से काटो कितनी बार में 25 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा आई इज इक्वल टू 25 फुट। आया कि नहीं समझ में। मैं एक बार ये क्वेश्चन फिर समझा दे रहा हूँ, इसमें काफी चीजें पूछी थी, इसमें काफी चीजें पूछी थी। देखिए पहले क्या करेंगे, हमसे कह रहा था कि क्वेश्चन एक बार फिर से समझना क्या कह रहा था, कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण में इसका ये इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया रहेगा, हम इसको क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने से आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, और हमसे कह रहा है कि आवृत्ति बताओ फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे w इक्वल टू 100 पाई दिया और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई f, क्या होता है 2 पाई f, यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भैया फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, कह रहा है धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा बताओ और आभासी धारा बताओ। धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा तो बता ही देंगे, लेकिन हमें पता आभासी धारा मतलब क्या होता है, आभासी धारा को इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है एम्पियर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी बता दिया, करंट आ गया एवरेज करंट, एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या था आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन में √2, तो हमने यहाँ पे बताया आभासी धारा, आभासी धारा फॉर्मूला क्या होगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन में √2 निकाल दिया। अब कह रहा धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा बताओ, तो यहाँ पे फाइंड द फ्रीक्वेंसी लिख दिया ऑफ द करंट, एवरेज करंट बता दिया इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब बता रहा हाफ साइकिल में धारा का मान क्या हो जाएगा, हाफ साइकिल में धारा का मान के लिए हमने फॉर्मूला क्या होता है, धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा का मान होता है, फॉर्मूला है ना 2 आई नॉट अपॉन में √पाई, ये फॉर्मूला होता है, तो इस तरीके से हम क्या करें इसकी वैल्यू निकाल देंगे, और जब कहेगा कितने जितने भी समय पर कहेगा उसको हम क्या करें इक्वेशन में वैल्यू पुट करके इस तरीके से क्या करेंगे टी का मान भी हम क्या करेंगे यहाँ से, सॉरी धारा का मान भी क्या करेंगे निकाल लेंगे। आया कि नहीं समझ में, हो गया होगा। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया ठीक। नेक्स्ट पेज का भी ले लो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, बताइए क्या इसमें क्या कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन बढ़िया लेवल के होने वाले, कल एक बच्चा कह रहा था ना बेटा कि भैया बढ़िया क्वेश्चन दीजिए, आज भैया बढ़िया ही क्वेश्चन है, आज बढ़िया ही क्वेश्चन है। चलिए क्या है लिखा, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ, धारा का समीकरण यहाँ पे क्या लिखा, द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या दिखा, लिखा हुआ आई, आई की वैल्यू कितना दिया बेटा, आई की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 साइन 100, ये पाई ऐसे लिखा, तो आप समझ गए होगे पाई ऐसे रहेगा 100 पाई माइनस क्या लिखा है थीटा लिखा हुआ है। ठीक है भैया थीटा लिखा है। धारा का आवर्तकाल, आवर्तकाल को हम क्या बोलते हैं, फाइंड द टाइम पीरियड,
टाइम पीरियड ऑफ द करंट। आवर्तकाल बोलेंगे आपके माइंड में क्या आएगा? टाइम पीरियड। क्या बताना है? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम दिखाते हैं कैपिटल टी, आवर्तकाल को हम किसे दिखाते हैं बेटा? यहाँ पे आवर्तकाल बताना है। क्या बताना है? आवर्तकाल। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लिखते हैं टी से। किससे लिखते हैं बेटा? टी से। हमें टी का मान बताना है, टी का मान बताना है। ठीक, अब यहाँ पे हमने कहा जब भी आपको क्या करेगा, ये थोड़ा सा, एक मिनट की, इसको ही हटा देते हैं यहाँ से। क्या बताना था हमें यहाँ पे? आवर्तकाल बताना है। आवर्तकाल टाइम पीरियड को हम टी से दिखाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बताना है। इसको हम क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन बताओ किससे करेंगे? किससे कंपैरिजन करेंगे? आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट, साइन ऐसे रहेगा, ओमेगा, यहाँ पे टी होता था, इस बार एंगल दिया तो एंगल माइनस थीटा कर दो, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगर टी रहेगा तो प्लस टी या माइनस टी ऐसे करके देंगे, थीटा लिखा तो माइनस थीटा लिख देंगे। अब करना क्या बेटा? आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? अरे बोलो भाई, आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। और ओमेगा की वैल्यू कितना कह रहा है? 100 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितना कह रहा? 100 पाई कह रहा। अब यहाँ पे आवर्तकाल, आवर्तकाल का अगर फॉर्मूला बता दिया जाए तो आप लोग इसको क्या करोगे? सॉल्व कर लोगे। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में टी। 2 पाई, अच्छा ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू कितनी वैल्यू दी है? ओमेगा इज इक्वल टू कितना है? अच्छा पाई टी, पाई टी, यहाँ पे ओमेगा टी कर लूं। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है भैया? 100 पाई दिए। और ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ भी होता है, लेकिन आवर्तकाल के पदों में इसको हम लिखते हैं 2 पाई अपॉन में टी। आवर्तकाल के पदों में क्या लिखते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई अपॉन में क्या हो जाएगा? टी। टी की वैल्यू कितनी दी है? 100 पाई। अब यहाँ से 1 अपॉन टी की वैल्यू बता पाओगे? नहीं बता पाओगे बेटा। फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ओमेगा की वैल्यू क्या बताई थी? 2 पाई एफ। क्या होता है? 2 पाई एफ। लेकिन टाइम पीरियड के फॉर्म में क्या लिखोगे? ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन में टी हो जाएगा। और 2 पाई अपॉन में टी हो जाएगा तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? टी की वैल्यू। अब बताओ यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, पाई से क्या होगा? पाई कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटो कितनी बार? 50 बार में। अच्छा ऐसे करते हैं, इसको दूसरे पेन से काट देते हैं, नहीं समझ में नहीं आएगा तुम लोग को। चलो, क्या इसको क्या लिखेंगे? पाई से पाई कैंसिल, 2 से काटने कितनी बार में? 50 बार में। कितनी बार में? 50 बार में। कितनी बार में भाई? 50 बार में। बाकी क्या रह जाएगा? क्या बाकी रह जाएगा बताओ? 1 अपॉन टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50। 50। और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टी का आंसर आ जाएगा 1 अपॉन टी सेकेंड। मतलब 1 बटे टी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 1 अपॉन टी इज इक्वल टू कितना आ रहा? 1 अपॉन टी इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? टी इज इक्वल टू, इसको उल्टा करके लिख देंगे 1/50 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? और लिख सकते हैं तो भैया आंसर किस में आएगा? सेकंड में। किस में आ जाएगा? सेकंड में। नोट कर लो जल्दी, नोट करो इसको। हो गया? जल्दी से बेटा सभी लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिएगा 2 क्वेश्चन हो चुके हैं ना, थोड़ा दिमाग खुल गया होगा किसको क्या लिखते हैं यहाँ पे, आरएमएस क्या होता है, भासी धारा क्या होती है। ठीक, आगे बढ़े, कहीं पे फॉर्मूला लिखते रहना है और बोलते भी रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पढ़िए। क्या लिखा? एक प्रत्यावर्ती धारा व्यंजक, धारा व्यंजक का मान क्या दिया? आई की वैल्यू दी है। बताओ आई का मान कितना दिया हुआ है? कितना लिखा है? 14.1 साइन, यहाँ पे 6280 टी प्लस का पाई/3। देखो पाई ऐसे लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि प्रिंटिंग में इस तरीके से हो गया, टाइप जब करे ना। एम्पियर द्वारा दिखाई गई है। इसका वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान और आरएमएस तो समझ गए होगे। वर्ग माध्य मूल मान क्या बोलते हैं? वर्ग माध्य मूल मान को बोलते हैं आरएमएस, बोलते हैं क्या बोलते हैं? आरएमएस, आरएमएस। तथा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? आवृत्ति, आवृत्ति मतलब किससे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। एफ का मान बताना है। इंग्लिश मीडियम कह रहा है एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन, ये ठीक एक्सप्रेशन दिया हुआ इस तरीके से, एम्पेयर्स। फाइंड द रूट, रूट मीन, फाइंड द रूट मीन, फाइंड द रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू एंड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो पहली बात तो जब भी ये दिया रहेगा, कोई भी हमें क्या एक्सप्रेशन दिया होगा, उसको हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किससे करोगे बताओ? आई इज इक्वल टू बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? प्लस का थीटा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? हाँ भैया थीटा लिख दो, नहीं तो फाई लिख दो, क्या लिख दो? फाई लिख दो, कोई दिक्कत है यहाँ पे? फाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अच्छा आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
आई नॉट की वैल्यू कितना कह रहा है 14.1, साइन का मतलब नहीं यहाँ पे, टी से टी कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6280 हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाई 3, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ तक कि आगे समझ में। पाई बाई 3 को हम कितना बोलता है 60 होता है ना, 60 होता है। पाई बाई 3 क्या होता है 60, क्योंकि 180 अपॉन में 3 करेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अच्छा भैया फ्रीक्वेंसी बताना है, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ का मान बताना है, तो यहाँ पे एफ लिख दें, एफ लिख दें, इस तरीके से एफ का मान बताना। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है 6280, 6280, और ओमेगा की वैल्यू क्या आती है 2 पाई एफ होता है 6280, इसे रहने दो, एफ तो ऐसे रहने दो यहाँ पे, 2 पाई कैसे भेज दो, तो 6280 ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में 2 पाई हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 6280, 2 ऐसे रहेगा और पाई की वैल्यू हो जाएगा 3.14, और इसको मेरे भाई तुम लोग सॉल्व करके बता सकते हो, तो हो जाएगा ना। हाँ जल्दी से सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करो। एक चीज और, एक चीज और, आप लोग सॉल्व कर रहे हो यहाँ तक की, तो हम एक और चीज पूछ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा था कि वर्गमात मूलमान, किसका वर्गमात मूलमान होगा, अरे वोल्टेज का तो होगा नहीं, जब धारा का मान दिया हुआ है तो धारा का ही वर्गमात मूलमान तो पूछेगा, और वर्गमात मूलमान तो किससे दिखाते हैं आई नॉट, किससे दिखाते हैं भैया आई नॉट से, और आई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है अभी पढ़ाया था, आई नॉट पूछ रहा है हमसे क्या होता है फॉर्मूला, सॉरी आई नॉट की वैल्यू पूछ रहा, तो यहाँ पे एक चीज और लिख दे रहे, आई नॉट की वैल्यू हमसे क्या पूछ रहा था, आई नॉट की वैल्यू पूछ रहा था। अच्छा भैया आई नॉट की वैल्यू पूछ रहा, नहीं नहीं नहीं, आई आर एम एस की वैल्यू पूछ रहा, किसकी पूछ रहा, आई आर एम एस की वैल्यू पूछ रहा। आई आर एम एस इजिकल टू फॉर्मूला क्या बताया था अभी, आई आर एम एस इजिकल टू आई नॉट अपॉन में √2, और आई नॉट की वैल्यू भी दी हुई है 14.1, तो लिखेंगे आई आर एम इजिकल टू 14.2 अपॉन में √2, और √2 की वैल्यू बोले क्या होता है 1.414, तो पूरी वैल्यू क्यों रखना भाई, है ना। तो यहाँ से इसको भी सॉल्व करके आप लोग आंसर बता दोगे बेटा, कॉन्सेप्ट सारे बता दिए जा रहे हैं आपको किस हिसाब सॉल्व करना है, बाकी सॉल्व तो घर में कर ही सकते हो ना ये सब चीजें। कहाँ पे फ्रीक्वेंसी 100 आ रही है, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, अच्छा बेटा सॉल्व कर लेना, फ्रीक्वेंसी का मान आएगा 1000 हर्ट्ज आएगा, कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी आ रही होगी 1000, सॉल्व कर लेना, क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और IRMS का मान कितना आएगा, IRMS मेरे पास जो आंसर है उसमें लिखा होगा 10 एम्पियर आ रहा है, कितना आ रहा है अप्रोक्स में 10 एम्पियर आ रहा है, तो देख लेना, ठीक है बेटा। इसका मान कितना आएगा 10 आ रहा है, तो इसका भी आंसर आप लोग को बताना है कमेंट सेशन में, बता लोगे ना, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये भी बताइए कि क्वेश्चन कैसे हैं आज के। तभी कहा था ना कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, आगे कोई एक और क्वेश्चन दिया भैया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कैसे हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, इस बार धारा का समीकरण है, देखिए किसका वो समीकरण दिया हुआ है वोल्टेज का, और वोल्टेज का समीकरण दिया है तो आराम से आप लोग सॉल्व कर लोगे, आराम से सॉल्व कर लोगे, बताओ हो जाएगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण दिया हुआ है, वोल्टेज का समीकरण कितना दिया, V इज इक्वल टू 200 √2 cos 100 पाई टी, 100 पाई टी यही है ना, ठीक है। वोल्ट लिखा था यहाँ पर, वोल्ट भी लिख देते हैं भाई, लिख दिया वोल्ट, वोल्टेज का शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान, गलत कर दियो, शिखर मान को किसे बोलते हैं, अरे अभी धारा, अभी हमने बताया था पहला क्वेश्चन, अच्छा पहला क्वेश्चन तो कराया नहीं, विद्युत वाहक बल का शिखर मान ई नॉट से लिखते हैं, और वोल्टेज का शिखर मान को वी नॉट से लिखते हैं, किस लिखते हैं वी नॉट से, हमें वैल्यू बतानी वी नॉट की, वोल्टेज का शिखर मान को किससे दिखाते हैं, कहीं पर नोट करके लिख लो वी नॉट, किससे लिखते हैं वी नॉट। अब इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे क्या बता रहे हो भैया, फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को हम लिखते हैं वी नॉट से, किस लिखते हैं वी नॉट से, कंपैरिजन कर लो आ जाएगा खुद पे खुद, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा वी नॉट, वी नॉट कॉस, कॉस, और यहाँ पे क्या होगा ओमेगा टी, यही होगा कि नहीं होगा,
किससे कंपैरिजन करोगे, इसी से करोगे ना, cos ओमेगा टी से। किससे कर लो, cos ओमेगा टी से। अब वी नॉट की वैल्यू क्या होगी भैया, कंपैरिजन करने के लिए आप कैसे पता चलता है ऐसे लिखना, अरे भाई वी नॉट ऐसे लिखेंगे, ठीक है, cos ये क्या लिख दिया, cos लिख दिया, ओमेगा की जगह यहाँ पे ये जो होता है ये क्या आता है, ओमेगा होता है, टी चले तो साथ में टी लिख दिया, प्लस पाई होता है या फिर कोई एंगल होता है, माइनस प्लस के साथ पाई लिख देते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है बेटा, वी नॉट की वैल्यू कितनी दी है, अरे बताओ तुम लोग, वी नॉट की वैल्यू कितनी कह रहे बेटा, 200 √2, ठीक है भाई, इतनी समझ में आ गई। और यही तो हमारा आंसर होगा, यही तो आंसर होगा। किसका होगा, वोल्टेज के शिखर मान को तो यही कहते हैं ना वी नॉट से, वोल्टेज के शिखर मान को हम किससे कहते हैं, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज का मान कितना आ गया है, 200 √2। और इसके बाद कह रहा आवृत्ति, इसके बाद कह रहा आवृत्ति, आवृत्ति को हम किससे दिखाते हैं हम, अरे बताओ, आवृत्ति को किससे दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी बताना है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, अरे भैया हमें तो यहाँ पे टी, यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा का मान भी तो दिया था, ओमेगा का मान भी तो दिया था, ओमेगा की वैल्यू कितनी दी थी, ओमेगा की वैल्यू दी थी 100, बताया नहीं तुम लोगों ने ना, क्या लिखा था बेटा 100, 100 लिखेंगे। अब बताओ ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है भैया, 100 दिया है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ होता है, 100 ऐसे रखेंगे। अब अच्छा, पाई भी लिखा है तो 100 पाई भी लिखेंगे, 100 पाई लिखेंगे, सॉरी भाई मेरे सॉरी, ये लो 100 पाई हो गया। अब क्या करेंगे, एफ ऐसे रहेगा, 100 पाई ऐसे लिखेंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, और एफ इज इक्वल टू 100 पाई अपॉन में 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और 2 से 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 50, और मात्रक किस में हो जाएगा, हर्ट्ज में हो जाएगा। ये भी आंसर आ चुका है। क्या आप लोग को समझ में आया, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और यहाँ से धारा का शिखर मान और वोल्टेज का शिखर मान कैसे निकाला जाता है यहाँ पे, ठीक है भाई, अगर आ रहा तो अच्छी बात है। अच्छा हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, दिखाएं, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, हो गया, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो दिख ही नहीं रहा ना, दिख रहा है, चाहिए तो पीपीटी में थोड़ा खराब हो जाएगा बेटा हमारी, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, मेन क्वेश्चन समझ लेना ना कहीं, ठीक है ना, अब नहीं नहीं नहीं, चलिए ठीक है, पहले जैसे तो वैसे कर दे रहे, अरे उसमें तो दिख रहा होगा, सही है ना, हो गया, सही हो गया, लो सही हो गया। लिखेंगे एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब यही तो क्वेश्चन था एलसीआर का, एलसीआर तो हम लोग कह रहे हैं ना भैया, कमेंट सेशन में किसी बच्चे ने हमसे मैसेज किया था भैया एलसीआर के क्वेश्चन कराइए, ये देखो भाई आज एलसीआर आपकी बात सुनेंगे और एलसीआर का ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, प्रेरकत्व मतलब क्या हो गया भैया, इस तरीके से कुंडली होगी, प्रेरकत्व ले लिया, फिर आगे क्या कह रहा, संधारित्र, संधारित्र को बोलते कैपेसिटर, कैपेसिटर का मान ऐसे दिया हुआ, तथा प्रतिरोध, तथा प्रतिरोध, प्रतिरोध को क्या, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मान ऐसे लिखा हुआ है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा के समीकरण है, वोल्टेज और धारा के समीकरण लिखे हुए हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना, ठीक है। वोल्टेज और धारा के समीकरण, वोल्टेज का क्या समीकरण दिया, 200 साइन 314 टी प्लस पाई बाई 6 लिखा हुआ है, और आई का मान दिया 5 साइन 314 टी पाई माइनस पाई बाई 6 एम्पियर दिया हुआ है। कह रहा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बताना, और फ्रीक्वेंसी समझ गया होगा 2 पाई एफ करके निकाल लेंगे, यहाँ पे माइंड में आ गया। वी तथा आई के बीच कालांतर, कालांतर मतलब क्या हो जाएगा बेटा, क्या बताना, इंग्लिश में लिखा हुआ है फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, फेज डिफरेंस बताना है, कालांतर बताना है तो वही बता लेंगे। और आगे एक और चीज दिया है, हाँ परिपथ की प्रतिबाधा जिसे बोलते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, है ना, इस तरीके से लिखा हुआ। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा, चलो ठीक है, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े थे, श्रेणी क्रम में लिख दिया। हमें क्या दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और इससे हम वैल्यू निकालेंगे। पहले v का मान लिखा हुआ है, v का मान अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लिख दे रहे, v का मान दिया हुआ 200 साइन 200 साइन 200 साइन 314
4 अभी हट जाएंगे, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेना, परेशान नहीं, ये अगली बार से क्वेश्चन उधर ही साइड लगवाएंगे, ठीक है। पहला है कि इधर साइड लग गया है। 314 टी प्लस पाई बाई 6 प्लस का पाई बाई 6 वोल्ट दिया हुआ है। और दूसरा, अच्छा यहाँ से अभी हम कंपैरिजन बाद में कर लेंगे, चलो यहाँ कंपैरिजन करने के लिए थोड़ी जगह दे दे रहे, ठीक। यहाँ पे दूसरा निकाल दे रहे, दूसरे क्या दिया है, धारा का मान लिखा है आई इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, बोलो जल्दी से, क्या लिखा है, 5 साइन, क्या लिखा है बेटा, 5 साइन 314 314 टी माइनस का पाई बाई 6। ये भी समझ में आ गया भैया, ये भी समझ में आ गया। अब पूछ क्या रहा है आपसे, हमने कहा ठीक है भाई, कुछ भी दिया रहे, आपका पहला काम क्या होना चाहिए, यहाँ से हम किसकी किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालो, इसका कंपैरिजन करो, किससे कंपैरिजन करेंगे, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 6, या फिर थीटा लिख दो, क्या लिख दो, थीटा लिख दो। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, थीटा लिख दो, पाई लिख दो बेटा, पाई लिख दो, सबसे बढ़िया क्या लिख दो, प्लस का पाई लिख दो, प्लस का पाई लिख दो। अब बताओ, वोल्ट में लिखा हुआ है, वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी सॉरी क्या कर रहे हैं हम, 200। अब बताओ, ओमेगा की वैल्यू कितनी कह रहा, 314, टी से टी नहीं हो जाएगा, पाई की वैल्यू पाई बाई 6 है, अभी इससे मतलब नहीं, अभी हम आगे चल के बता देंगे कालांतर कैसे निकालना, फेज डिफरेंस कैसे निकालना। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इसको पाई 1 कर लो, इसको पाई 2 कर लो, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पाई और पाई 2 कर दे रहे हैं यहाँ पे। आई इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नॉट की वैल्यू 5, साइन साइन कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 314, और पाई 2 की वैल्यू पाई बाई 6। अच्छा एक बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, देखिए हम दोनों इक्वेशन ये देख रहे हैं, हम अगर फ्रीक्वेंसी बताना चाहेंगे, चाहे इससे फ्रीक्वेंसी निकाले चाहे इससे फ्रीक्वेंसी निकाले, चाहे इससे फ्रीक्वेंसी निकाले चाहे इससे फ्रीक्वेंसी निकाले, दोनों से क्या आएगी, सेम आएगी कि नहीं आएगी। तो फ्रीक्वेंसी बतानी है, आवृत्ति बतानी है, आवृत्ति का मान क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ये पहले तो 314 दिया हुआ है, और एक ओमेगा इज इक्वल टू अभी आपने बताया था भैया 2 पाई एफ होता है, 314 रखेंगे। अच्छा यार पाई नहीं है क्या, नहीं है, एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 314 अपॉन में क्या लिखेंगे, 2 पाई लिखेंगे, और इसका आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 314 अपॉन में 2 पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3.14। तो पॉइंट हटाएंगे, पर क्या बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 314 से 314 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा। अच्छा अधिकतर वाले क्वेश्चन में क्या है, 50 यार देख रहे हैं, है ना, रट ये ना रट के चले जाना, ये रट के ना जाना भाई कि 50 आंसर आता है, दोनों, अरे जज जिससे निकालो ना उससे तो 50 आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक किस फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, अब दूसरी चीज क्या निकालनी है, पहला पढ़ दिया ना, पहला हमने क्या निकाला है, आप लोग लिख दिया करो भाई, मैं इस तरीके से नहीं लिख रहा हूँ कि पहला हमने क्या निकाला है, तो यहाँ पे हमने पहली चीज निकाल ली, पहले का आंसर आ चुका है, पहली चीज हमने निकाली। दूसरे में क्या कह रहा, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बताओ, बता दिया, आप लोग हेडिंग डालोगे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति। दूसरा में कह रहा वी तथा आई के बीच कालांतर, कालांतर क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, हेडिंग डालो फेज डिफरेंस वी एंड आई, हेडिंग डाल लिया। अच्छा फेज डिफरेंस पता है क्या होता है, दोनों का जो पाई बाई 3, पाई बाई 3, अरे भैया क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पाई बाई 6 नहीं है, पाई बाई 3 दिया हुआ है कुमार मित्तल की बुक में, सही कर लेना थोड़ा सा, ये पाई बाई 6 नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पाई बाई 3। नहीं तो जो कुमार मित्तल की बुक लगा रहे हो कहेंगे लो ये क्या कर रहे हैं, पाई बाई 3 लिखा है, क्या लिखा है भाई, पाई बाई 3, थोड़ा सही कर लेना, सही कर लिया, क्वेश्चन में पाई बाई 3 था। अब क्या करना है, कालांतर में करना है क्या है? जो ये पाई बाई 3 लिखा हुआ है इससे इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, नहीं घटा पाओगे, आ जाएगा। तो हम हेडिंग क्या डालेंगे बताओ, दूसरी हेडिंग क्या होगी, किसके बीच, बी तथा आई के बीच कालांतर, फेज डिफरेंस, क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। तो भैया फेज डिफरेंस किससे दिखाएंगे, डेल्टा फाई से, डेल्टा फाई, डेल्टा फाई इज इक्वल टू कितना, क्या लिखेंगे भैया, हमने क्या कहा था, क्या बताया था, इसमें से पाई बाई 3 से इसको क्या करेंगे हम, घटा देंगे, फेज डिफरेंस आ जाएगा। और फेज डिफरेंस घटाने के लिए देखो, पहली बात तो ये पाई बाई 3 था, घटाने के लिए कहा,
और दूसरा वाला कैसे चला, ऑलरेडी किसमें दिया, माइनस में दिया, किसमें दिया हुआ है, माइनस में, तो लिखेंगे माइनस का पाई/3, नहीं घटा पाओगे, पाई/3 माइनस माइनस प्लस पाई/3, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई/3, और 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई/3, बताओ हो जाएगा, तो यहीं से रहने दो, इतना ही ठीक है, यही हो गया, इसी को डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई/3, यही आंसर आपका, यही आंसर है, इतना ही दिया हुआ है। अब बताओ तीसरा चीज, एक और चीज कह रहा था, दूसरे का आंसर आ चुका है, तीसरी चीज क्या कह रहा था बेटा यहाँ पे, परिपथ की प्रतिबाधा, इम्पिडेंस, इम्पिडेंस ऑफ, इस तरीके से, और प्रतिबाधा, हेडिंग डालेंगे परिपथ की प्रतिबाधा, कठिन हिंदी, परिपथ की, ये 5 नंबर में आता है ये भी याद रखना, प्रतिबाधा को हम किससे दिखाते हैं, इम्पिडेंस को किससे दिखाते हैं, जेड से, किससे दिखाते हैं, जेड से, चलिए बताते हैं अभी हम, प्रतिबाधा, जेड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन में आई नॉट, क्या लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में आई नॉट, वी नॉट अपॉन में आई नॉट। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए था, अगर वहां पर पाई/6 भी लिखा था तो हम उसको भी सॉल्व कर लेते अभी। चलो बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक चीज, कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पाई/6 भी होता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कोई दिक्कत नहीं थी, अगर पाई/6 भी होता, अगर कोई कहते पाई/6 तब ये आपने क्यों चेंज किया, अगर क्वेश्चन लिखा है पीपीटी के हिसाब से तो पाई/6 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, कोई बच्चा कहेगा कि ये पेपर ना समझ में आए तो क्या करेंगे, पाई/6 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि पाई/3 वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पाई/6 अपॉन में प्लस क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा, 2 पाई/6 हो जाएगा, 2 से काटे कितना आ जाएगा 3, आंसर क्या आ जाएगा, पाई/3, क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको बताओ कितना आ जाएगा, प्रतिबाधक फॉर्मूला क्या बताओगे, इंपिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में आई, अरे प्रतिबाधा क्या होता है, जो प्रतिरोध के बीच, ऐसे नहीं धारक ऐसे रहता, प्रतिरोध, प्रतिबाधा मतलब ऐसे ना, जो क्या बोलते हैं, अरे यार रुको, प्रतिबाधा, जो बाधा उत्पन्न करता, और बाधा कौन उत्पन्न करता, प्रतिरोध, वो उत्पन्न करता प्रतिरोध, और प्रतिरोध क्या होता है, एक आपने देखो, हम याद करें तरीका बता रहे, एक तरीका बता रहे, केमिस्ट्री वाले टीचर देखो कैसे बता रहे, समझो इस चीज को बेटा, फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, होता है कि नहीं होता है, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या काम करता है, धारक मान में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, तो आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आई, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और प्रतिबाधा, प्रतिबाधा भी क्या होता है, एक अवरोध उत्पन्न करता है, इसे समझेंगे, तो जेड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और यहाँ पे नॉट लगा दो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जेड इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में आई नॉट, बोलो कभी नहीं, तो जेड इज इक्वल टू वी नॉट का मान बताओ कितना दिया हुआ है, वी नॉट का मान 200, और आई 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 की नॉट वैल्यू दिया 5, 200 अपॉन में 5, क्या लिखेंगे 200 अपॉन में 5, और जेड का मान कितना आ जाएगा, जेड का मान आएगा 40, ठीक, भाई जल्दी से इसको भी नोट करो, जल्दी से इसको भी नोट कर लो, प्रतिबाधा का मान भी आ चुका है, ओम, तभी तो हम समझा रहे थे, ये पागल थोड़ी ना इस तरीके से समझा रहे भाई, हमने क्यों ऐसा समझाया, बी इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आई, आर क्या होता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या करता है, धारक मान में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, प्रतिबाधा मतलब भी क्या होता है, जेड, जेड, आर जगह आप क्या लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो, जेड लिख दिया, और आर का मात्रक भी क्या, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो जेड का मात्रक भी क्या होगा, ओम होगा, अब याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, और कैसे पढ़ाएं भाई तुम लोग को, चलिए इसको भी क्या करिए, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, हो गया ना, नेक्स्ट पेज का भी ले लो, हो गया, बहुत बढ़िया, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्या हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसे दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन देखिए, तब तक किसका आंसर बताइए,
चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अच्छा प्रश्न नंबर 8 क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज व धारा के समीकरण दिया गया। इससे तो पहले वाले क्वेश्चन में भी यही दिया होता, धारा वोल्टेज का समीकरण दिया था। ठीक है, वी का मान दिया है और आई का मान दिया हुआ, वी का मान दिया और आई का मान दिया हुआ। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि ज्ञात करे वी तथा आई के बीच कालांतर। अभी बता कालांतर कैसे बता जाएंगे, क्या बताते हैं इंग्लिश में, क्या बोलेंगे भाई साहब, क्या कहेगा, फेज डिफरेंस। परिपथ में शक्ति 6, अभी शक्ति 6 का फॉर्मूला अलग होता है, शक्ति 6 का फॉर्मूला भी अलग होता है, बता रहे। अच्छा इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे कहाँ है, पावर, हाँ डेस्टिनेशन इन द सर्किट। बढ़िया है। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं बेटा। पहला काम क्या करेंगे, जो भी लिखा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया हुआ है 110 साइन, साइन 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 आगे क्या, आगे साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 3। कंपैरिजन तुरंत ही करो। अच्छा ज्यादा बड़े में लिख दिया हमने लग रहा आज वाली समीकरण। ठीक है हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे लिख देंगे हम। है बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का पाई। अब बताइए भाई बी नॉट का मान कितना हो जाएगा, कंपैरिजन करोगे 110 और ओमेगा की वैल्यू, अच्छा भैया सेम दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं। पाई की वैल्यू पाई बाई 3 आ जाएगी यहाँ से। ठीक, ओमेगा की वैल्यू क्या लिखना, पाई की वैल्यू जानते हो, पाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 3 हो जाएगा। दूसरा बताओ क्या दिया हुआ है, धारा का मान क्या दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 11 साइन माइनस का पाई बाई 3, ये लिखा हुआ है। आई इज इक्वल टू, कंपेरिजन करेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई 2, और यहाँ से आई नॉट का मान कितना हो जाएगा, आई नॉट का मान हो जाएगा 11, और पाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का पाई बाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ हो जाएगा यहाँ से, दूसरे पेज में सॉल्व करें इसको हम। अरे प्लस होता ही, चलो ये प्लस मान के चलते हैं, ये प्लस, सॉरी ये प्लस मान के चलते हैं, और ये हमें वैल्यू किस में दी है, माइनस में दी है। सबसे बढ़िया प्लस मान चलते, वैल्यू किस में दी है, माइनस में दी है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आगे चल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आंसर बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आंसर बताइए भाई, मजाक तो होता ही रहेगा। चलिए पहले क्या निकालेंगे, फेस डिफरेंस। पहले हेडिंग क्या डालेंगे, बी व आई के बीच कालांतर, क्या लिखेंगे, बी व आई के बीच, आई के बीच कालांतर, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई किससे दिखाते हैं, डेल्टा फाई। फॉर्मूला क्या होता है, फाई 1 माइनस का फाई 2। फाई 1 का मान कितना दिया हुआ था, अरे कितना दिया है, पाई बाई 3। फाई 2 का मान कितना दिया है, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। यहाँ लिखेंगे पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस प्लस पाई बाई 3, और इस तरीके से 2 पाई बाई 3। और इसको सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे भाई, इतना ही ठीक है, यही आंसर है, यही आंसर है। नोट करो इसको जल्दी से, यहाँ तक की हो गया ना बेटा। अब दूसरी चीज पूछी है, वो बढ़िया चीज पूछी है, शक्ति 6। क्या पूछा है, शक्ति 6। हेडिंग क्या डालें, इंग्लिश मीडियम वाले बता रहे अभी हम, शक्ति 6 कितनी कमी, शक्ति में कितनी कमी हुई है, शक्ति 6, परिपथ में शक्ति 6। फॉर्मूला याद ना, पी इक्वल टू वी आर एम एस, वी आर एम एस इंटू का आई आर एम एस इंटू का कॉस फाई, इंटू का कॉस फाई, कॉस फाई, कॉस फाई। शक्ति 6, शक्ति 6। ठीक, अब बताओ हो जाएगा ना, हो जाएगा। अच्छा ये वीआरएमएस का मान दिया है क्या आपको, वीआरएमएस का मान नहीं दिया है। और वीआरएमएस का एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था वीआरएमएस का, वीआरएमएस का फॉर्मूला वी नॉट अपॉन में रूट टू, क्या होता है वी नॉट अपॉन में रूट टू। आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट अपॉन में रूट टू, इनटू का क्या चल रहा, कॉस फाई। यहाँ तक की समझ में आ गया। अब भैया यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, वी नॉट की वैल्यू कितनी दी है,
110 और आई नॉट की वैल्यू दी है 11, तो लिखेंगे 110 बटे में √2 और यहाँ पे 11 बटे में √2 इंटू कॉस पाई। पाई की वैल्यू कितनी दी थी? पाई/3। पाई/3। अरे दोनों तो सेम है ना, पाई/3 क्या रखेंगे? पाई/3। यहाँ लिखेंगे पाई/3। अब सॉल्व करो, इसका आ जाएगा आपसे, सॉल्व करिए। सॉरी, पाई/3 नहीं होगा, कितना आया? डेल्टा भाई कितना है? 2 पाई भाई, कितना है भाई? 2 पाई/3। अब सॉल्व करो। अच्छा 2 पाई/3, 2 पाई/3 क्या होता है? पाई मतलब 180/3, काटे कितने बार में? 60, और 60 का मल्टीप्लाई 2 में करें कितना हो जाएगा? 120। और cos 120 का मान कितना होता है? cos 120 का मान कितना होता है? cos 120 का मान कितना होता है बेटा? -1/2। कितना होता है? -1/2। क्या कह रही हो? देखो हमने क्या किया, सुनो, ये 2 ऐसे रहने दो, 180 हो जाएगा, 3 चल रहा, काटेंगे नहीं, 60 बने, 6 दूनी 12, 120 आया कि नहीं आया? यही तो बता रहे थे हम। तो cos 120 का मान कितना होता है? कहीं पर लिख लो, cos 120 का मान कितना होता है? -1/2, -1/2। अब तो सॉल्व कर लोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 11 11 जा 121, और जीरो चल रहा तो जीरो लगा देंगे, √2 का √2 में गुणा करें कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। cos 120 का मान क्या बताया था अभी हमने? माइनस का 1 में 1/2, 1/2। ठीक है, अब इसको काट के आंसर बताइए, जल्दी से बताइए आंसर कितना आ रहा है? ये बता दोगे क्या? चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी आंसर ना बता रहे हो। 2 से काटो कितने? 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 605 हो जाएगा, 605। और 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 302.5, और माइनस में आ रहा होगा। ठीक है भैया, शक्ति 6 का आ गया कि नहीं आया? और भैया वॉट में आंसर आया, किस में आएगा? वॉट में, किसमें आएगा? वॉट में। वॉट। ठीक, आंसर आ चुका है। आ रहा है ना मजा क्वेश्चन करने में? चलिए, इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा बेटा, ये जितने क्वेश्चन है 5 नंबर में आते हैं, 5 नंबर में आते हैं, आप देख रहे होंगे लेवल कैसे बढ़ता जा रहा है। जिस बच्चे, अगर किसी को लग रहा है ना कि हाँ भैया और अच्छे क्वेश्चन लाइए, तो भाई ये बढ़िया ही क्वेश्चन है। अगर आपको और लगाए तो आईआईटी क्वेश्चन, भाई आईआईटी का आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। भाई धीमे धीमे क्या होता है ना कि आपका लेवल बढ़ाया जाता है, देख रहे होगे एक एक, मतलब अभी शक्ति 6 का फॉर्मूला बताया गया, सबका धीमे धीमे फॉर्मूला बताया जा रहा है। अभी इकट्ठा का ही फॉर्मूला थोड़ी लिखवा देंगे हम। चलिए आगे, इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइए। और क्या लिखा है? एक 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा हुआ परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। और क्या कह रहा है? तथा औसत शक्ति व्यय ज्ञात करें। इसका भी आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट सेशन में, कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? हो जाएगा। देखो क्या होगा कि 250 वोल्ट दिया हुआ है, 250 वोल्ट दिया हुआ है, तो क्या होगा? 250 वोल्ट क्या हो जाएगा? पी आर एम एस इज इक्वल टू कितना मान दिया है? 250 वोल्ट दिया हुआ है। फिर आगे क्या कह रहा? 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज मतलब क्या हो गया? एफ कितना दिया हुआ है? अरे यहाँ पे तुम लोग को ये लग रहा होगा वीआरएमएस क्यों लिख दिया? सब्र करो, सब कुछ 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती स्रोत 25 ओम, 25 ओम मतलब क्या हो गया? आर रेजिस्टेंस, 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, परिपथ में धारा का धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का क्या है? परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो भाई धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या हो जाएगा? हमें बताना है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान को क्या बोलते हैं? आईआरएमएस। अब इंग्लिश मीडियम को जरा से एक बार पढ़ते, कह रहा है कि एन एसी सोर्स ऑफ 250 वोल्ट, वोल्ट मतलब क्या हो जाएगा? वीआरएमएस का मान दिया हुआ है। आ कह रहा 50 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी दी है, आ कनेक्टेड इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम्स, आर का मान दिया है। फाइंड द रूट मीन स्क्वायर आर आर एम एस वैल्यू ऑफ द करंट, करंट मैंने समझ गए होगे, आई आर एम एस लिखा हुआ है इन द सर्किट एंड द एवरेज पावर, ठीक है, स्पेशन
चलिए बताइए आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बताइए कैसे क्या फॉर्मूला होगा। आईआरएमएस का मान बताना है। आई आर एम इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर होता है कि नहीं होता है, धारा इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो भैया यहाँ लिखेंगे वी अपॉन में आर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे वी आर एम एस की वैल्यू लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए क्या हो जाएगा, आई आर एम एस की वैल्यू निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, निकल जाएगा। वी आर एम एस का मान कितना दिया है, वी आर एम एस का मान दिया है 250, आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान दिया 25 लिखा है तो 25 लिखेंगे। अब यहाँ सॉल्व करोगे, आई आर एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर, यही होगा ना, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। दूसरे का आंसर आप लोग बता सकते हैं, अभी फॉर्मूला बताते हैं, शक्ति 6 का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से आप लोग बोलिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, शक्ति 6 का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू वी आर एम एस, वी आर एम एस, आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। वी आर एम एस का वो क्या बोलेंगे, वी नॉट अपॉन में √2 आई नॉट। अच्छा भैया वी आर एम एस की वैल्यू निकाल ली है, वी आर एम एस की वैल्यू दी है क्या, हाँ वी आर एम एस की वैल्यू कितनी दिया है, 250। आई आर एम एस की वैल्यू निकाली है अभी, 10 इंटू कॉस, कॉस वाई, कॉस वाई, कॉस वाई, बताओ। अगर कोई एंगल नहीं दिया है, कॉस वाई नहीं दिया तो एंगल क्या मानो, जीरो मानो, क्या मान लो, जीरो, क्या मान लो, जीरो। क्योंकि आपने यहाँ परिपथ पढ़े होंगे और परिपथ में इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, इस तरीके से क्या होगा, सॉल्व करके बताओ क्या हो जाएगा, बताइए। जब फ्रीक्वेंसी और जब मतलब इस तरीके से दिया रहता है, सर्किट दिया रहता है ना, तो वहां पे क्या होता है, जब शुद्ध करके दिया रहता है तो वहां पे एंगल कितना बनता है, जीरो बनता है, कितना बनता है, जीरो बनता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 250 गुणे 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 2500 हो जाएगा, और इंटू 1 कर देंगे तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, 2500, कितना आ जाएगा भाई, 2500, 2500। और आंसर किस में आएगा, वॉट में, वॉट में, इसका आंसर है ये। हाँ, भाई इसको भी नोट करो जल्दी से नोट कर ले इसको। अच्छा भैया, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जीरो अरे भैया जब शुद्ध इस तरीके से करके लिखा होता है ना आपने, इसमें बहुत सारे आई जैसे हम पढ़ते हैं ना, सर्किट पढ़ते हैं, इसमें बहुत सर्किट होते हैं जहाँ पे शुद्ध एक तरीके सर्किट होता है, तो इसमें आप ये कंडीशन भैया ने बताई होगी, तो उसमें क्या आता है कि जीरो माना जाता है, क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। बाकी इस तरीके से होगा, सॉल्व कर लीजिए, आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ इसको बताइए, अभी कितने क्वेश्चन है भाई, 12 कराने हैं ना अभी, चलो हो जाएगा सॉल्व, करते रहो बस। एक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत 50 ओम प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, परिपथ में आभासी धारा, पहला क्या कह रहा है, परिपथ में आभासी धारा किससे लिखते हैं हम लोग, आईआरएमएस बताना है। धारा, धारा तथा विभव में कालांतर बता लोगे, कालांतर किसे लिखेंगे, फाई से निकालेंगे, आ जाएगा भैया। परिपथ में औसत शक्ति 6, अभी बताया था औसत शक्ति 6 का फॉर्मूला, ये तीनों चीज अभी आपको पता चल चुकी है, अब लोग निकाल लोगे। इंग्लिश मीडियम वाले कह रहे हैं ना कि यहाँ पे करंट इन द सर्किट बता लोगे, ठीक है भैया। दूसरी चीज क्या कही रहा, दूसरी चीज कह रहा फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ये भी बताया था। एवरेज पावर डिसिपेशन इन द सर्किट, ये भी बताया हुआ है। अभी निकालो आंसर, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट क्या दिया हुआ है बताओ। हाँ भैया वी आर एम एस, समझ गए तुम लोग, वी आर एम एस कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट। आगे क्या लिखा, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज मतलब बेटा एफ, एफ 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 का मान कितना दिया, 50 हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती स्रोत में 50 ओम, और कितना दिया है, 50 ओम। आगे बताओ, प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, ज्ञात करे परिपथ में आभासी धारा, आभासी धारा किससे लिखते हैं बेटा, आईआरएमएस, क्या लिखते हैं, आईआरएमएस। अब बताओ फॉर्मूला क्या बताया था, अभी पीछे बताया था, बीआरएस अपॉन में आर। अब बताओ आगे कर सकते हैं, इसी का आगे कर देते, बीआरएमएस की वैल्यू कितनी दी है, 200, आर का मान 50, काट दो कितनी बार में, 4, कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आंसर आ रहा होगा, यही आ रहा है ना। चलो दूसरी चीज बताओ, कलांतर कितना होगा इसके बीच में, कलांतर कितना हो जाएगा, नहीं दिया है ना, कलांतर हम बता रहे, सुनो। हमने क्या कहा था, शुद्ध प्रतिरोध वाले उसमें रेजिस्टेंस में क्या होता है, कलांतर का मान क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे बेटा, लिख दे रहे, लो सुनो, लिखेंगे शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती, शुद्ध प्रतिरोध
लिखेंगे शुद्ध प्रतिरोध। इसका पीछे जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे थे ना कि जीरो क्यों आया था, उसके बारे में यहाँ लिख दे रहे हैं। शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती कालांतर परिपथ में धारा व विभव के को प्रत्यावर्ती कालांतर क्या होता है बेटा? डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होता है? जीरो जीरो होता है, जीरो होता है। लो लिख दिया। इस तरीके से हम लिख देंगे। क्या होता है? शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में लिखेंगे। परिपथ में परिपथ में परिपथ में धारा व विभव के बीच कालांतर। धारा व व विभव के क्या कालांतर। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, समझ जाओगे ना? नहीं, अरे क्या लिखेंगे, थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो गई है, क्या करेंगे इसके बाद ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा व विभव के बीच कालांतर डेल्टा फाई इक्वल टू जीरो होता है। जीरो होता है, ये कॉन्सेप्ट आप वहां लिख के आओगे। ये नहीं कह देना कि अपनी मर्जी से मान लेना जीरो होता है। उसमें तो देखेंगे एंगल दिया रहता है, उसमें एंगल दिया रहेगा। आगे ना बेटा यहाँ पे तीसरी चीज, एक और चीज कह रहा, निकालू। बढ़े आगे। कह रहा औसत शक्ति क्षय बताओ। औसत शक्ति क्षय का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू का कॉस फाई। और कॉस फाई का मान समझ गए होगे तुम लोग, जीरो। कॉस जीरो का मान क्या हो जाएगा? वन। वन करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे, क्या निकालेंगे बताओ? औसत शक्ति क्षय। क्या निकालेंगे? शक्ति क्षय। क्या लिखेंगे? शक्ति क्षय। शक्ति क्षय किससे लिखेंगे? P इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। आई आर एम एस की वैल्यू दी है क्या? आई आर एम एस निकाला है 4 और वी आर एम एस 200। 4 इंटू आई आर एम एस 4 दिया है ना, ये 200 लिखा है। और कॉस फाई, फाई की वैल्यू क्या लिखेंगे? जीरो। कॉस जीरो का मान क्या होता है? 1। और 4 टू जा 8, 800 इंटू कॉस जीरो का मान 1, तो 800 जीरो। और ये पी का मान क्या हो जाएगा? वॉट। तो इसको जल्दी से छाप लो, मतलब नोट कर लो। आ गया ना यहाँ तक की? लिख सकते हो भाई 8 इंटू 10 पावर 3, लेकिन क्यों लिखना जब 8 से ज्यादा लिखने में कोई दिक्कत है भाई? उसको वही तो लिख सकते हैं ना हम। अच्छा भाई सॉरी, हमने अच्छा ये कहो जीरो वाले को भी उठा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं भाई। तभी तुम लोग बैठे थे ना, हमने कहा था ना कि एक दो बच्चे होने चाहिए यहाँ पे जो क्या गड़बड़ हो। कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन ये कि हाँ शायद कैलकुलेशन में एक जीरो गलती से बढ़ी है। ये भाई सॉरी। अच्छा देखो थोड़ा सा गड़बड़, कुछ हमने जीरो बढ़ाया नहीं है, शायद पता चल जाए। देखते हैं जरा से, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? फ्रीक्वेंसी 50 दिया था और पीआरएमएस का मान कितना दिया था? सही है ना? ठीक है 4 है, ठीक है। हमारे पास जो आंसर था उसमें गड़बड़ है। हाँ दोनों ने गड़बड़ कर दी। चलिए यहाँ तक की स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ले लिया स्क्रीनशॉट? हो गया? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए इसका है, ये क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचो भाई, आंसर बताओ क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या दिया हुआ है? 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? मिली हेनरी करके दिया हुआ है, बताओ। प्रेरण प्रतिबाधा या प्रेरण प्रतिघात को हम जानते हो किसे लिखते हैं? एक्सेल से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्सेल से। हमें एक्सेल बताना है, और एक्सेल इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व। प्रेरकत्व मतलब क्या हो गया? कुंडली। कुंडली इंग्लिश मीडियम क्या लिखा? अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे दिया ना डायरेक्ट, इन्होंने बता दिया इंग्लिश में, तो फ्रीक्वेंसी बता दिया, तो ठीक है भाई।
हर्ट्ज लिख दिया, एफ दिया हुआ है, इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल, इंडक्टेंस 100। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस मतलब क्या होता है? प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व। और प्रेरकत्व को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? एल से लिख सकते हैं, एल से। लेकिन एल का मान क्या दिया हुआ है? मिली हेनरी। मिली हेनरी से काम चलेगा क्या? नहीं। मिली हेनरी का हटाएंगे, हिंदी में चेंज करेंगे, क्या होगा? 100 × 10⁻³ हेनरी। और भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे हम कर लेंगे। अब बताइए आगे क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखेंगे, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। यहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में कह रहा प्रेरण प्रतिघात, और प्रेरण प्रतिघात को बोलते हैं प्रेरण प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा को किसे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं ना। और प्रतिघात, प्रतिघात को हम किसे लिखेंगे? एक्सेल से लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रेरण प्रतिघात। क्या लिखेंगे? कहीं लिख लिया करो, प्रेरण प्रतिघात को हम क्या लिखते हैं बेटा? एक्सेल। क्या लिखते हैं? एक्सेल। और एक्सेल का मान बताना है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक्सेल इज इक्वल क्या होता है बताओ? एक्सेल इज इक्वल क्या होता है? एक्सेल इज इक्वल क्या होता है? ओमेगा एल। क्या होता है? ओमेगा एल होता है। और ओमेगा की वैल्यू क्या बताई थी हमने आपको? क्या होता है बेटा? एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, और साथ में क्या चला? एल। तो यहाँ साइड में लिख देंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, और एफ की वैल्यू क्या दी थी? 50। तो यहाँ रखेंगे 50। और एल का मान कितना दिया है? एल का मान दिया है 100 × 10⁻³ लिखेंगे, 100 × 10⁻³। अच्छा बेटी, ये भी तो कर सकते हैं ना कि 100 दिया हुआ है तो 100 को 10⁻² ना लिख दें, हम 10⁻² लिख देते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे 10⁻²। अब सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, कर लो। यहाँ से पॉइंट हटा दो, इसी में कर दे रहे हैं आप लोग, नेक्स्ट स्टेप में करना है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 नंबर तो क्या लिखेंगे? 10⁻², इधर साइड -2। अब क्या हो जाएगा भैया? क्या लिख सकते हैं? 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इंटू का 5 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁻+1 और 10⁻+2, और -2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। साथ में चल रहा है 10⁻−3, -3 चल रहा है तो -3 लिख देंगे। अब क्या कर सकते हैं? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 1 कैरी, 5 6 जा 31 हो जाएगा। और 3140 को हम क्या लिख सकते हैं? 314 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और जीरो को क्या लिखेंगे? 10⁻+1 लिखेंगे, और 10⁻+1 ऊपर से फिर चल रहा है, और 10⁻−3 चल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या गड़बड़ कुछ नहीं? अब इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, इसके आगे यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, इधर सॉल्व करो, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे? एक्स एल इज इक्वल टू 314 हो जाएगा। और देखो -3 +1 मिलके +2, +2 -3 करेंगे -1, 10⁻−1। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और -1 मतलब होता है पॉइंट, एक नंबर पहले लगाओ। एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा? 31 ये आ रहा होगा आंसर, ये आ रहा आंसर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपका आंसर आ गया। और नोट कर लीजिए इसको भी जल्दी से भैया। अब मात्रक बता दो कहोगे, ओम। क्या होगा? ओम। लिख लेना, या मात्रक भी लिखो, जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ तक कि आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। कि लिखा एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व दिया हुआ है 0.5 हेनरी लिखा हुआ। किस आवृत्ति पर इसका प्रेरण प्रतिघात, किस आवृत्ति पर इसका प्रेरण प्रतिघात 3140 ओम होगा। और लिखा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज 0.5 हेनरी एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट्स इंडक्टिव रेजिस्टेंस बी 3140 ओम। चलिए इसको भी थोड़ा सोचिए, क्या क्या दिया है, किसकी वैल्यू दी है। पहले बात तो जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको ये सोचना किसकी क्या वैल्यू दी है और क्या वैल्यू बतानी है। ठीक, कह रहा है एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व, तो स्वप्रेरकत्व को हम किसे लिखते हैं? अरे स्वप्रेरकत्व को हम किसे लिखेंगे?
एल से लिखते किस लिखते हैं, एल से। तो अगर नहीं पता तो कहीं लिख लेना, स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व हम किससे लिखेंगे, एल से। एल का मान कितना दिया हुआ है, 0.5 हेनरी, इसमें कहीं पे चेंज नहीं करना है, ठीक है, 0.5 हेनरी रहेगा। किस आवृत्ति पर, किस आवृत्ति, और आवृत्ति मतलब समझ गए होंगे क्या पूछ रहा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मान पूछ रहा, आवृत्ति का मान पूछ रहा, एफ ऐसे लिख देंगे। आगे क्या कह रहा है, प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात को हमने किससे बताया था अभी, एक्सएल इज इक्वल टू, एक्सएल का मान दिया, एक्सएल का मान क्या दिया हुआ है, एक्सएल का मान दिया हुआ है कितना बेटी, 3140 ओम, क्या होगा, ओम। और इस तरीके से आपको यहाँ पे मात्रक भी याद हो गया होगा। अब बताइए निकाल लेंगे क्या, निकल जाएगा। एक्सएल इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था अभी हमने, ओमेगा एल, ओमेगा को क्या बोलते हैं, 2 पाई एफ, इसके साथ क्या चल रहा, एल चल रहा, ठीक है। अब यहाँ पे तो अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ तक की तो समझ में आ रहा है, देखो क्या किया हमने, एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, एक्सएल की वैल्यू कितनी दी है, 3140, एक्सएल की जगह हम क्या लिखेंगे, 3140, ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा की वैल्यू नहीं पता हमको, 2 पाई एफ लिख सकते हैं, और इसके साथ क्या चल रहा है, एल चल रहा। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू बताना है, एफ की वैल्यू बताना है, एफ को ऐसे दो, बाकी सबको इधर ले आओ, तो एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3140, तो अपॉन में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, 2 पाई एफ इंटू एल हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 3140, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एल का मान कितना दिया, 0.5, और वैल्यू पुट करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर बताएंगे। जल्दी से बताइए आंसर क्या आ रहा, सॉल्व करिए इसको। 1000 आएगा क्या आंसर, देखना, देखो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 नंबर यहाँ पे, 1 नंबर यहाँ पे, कितने जीरो बढ़ जाएंगे, ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे, कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो। 314 से, 314 से, यहाँ से 314 से 314 क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ 314 से 314 काटेंगे, लेकिन कितनी बार में कैंसिल होगा, 10 बार में। 2 से काटो कितनी बार में, 5 बार में, ये 5 हो जाएगा, और 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। अब ये नहीं समझ में आया किससे क्या कैंसिल हुआ, तो बता दें यहाँ पे, देखिए समझ गए होंगे आप लोग क्या, है ना ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये भी सॉल्व हो पाएगा नहीं। 6 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारिती प्रतिघात ज्ञात करें। धारिती प्रतिघात इंग्लिश में लिखा, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 60 माइक्रोफैरेड एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज। चलिए बताइए सॉल्व हो पाएगा कि नहीं, किसकी क्या वैल्यू दी है कमेंट सेक्शन में, तब तक ये बताइए किसकी क्या वैल्यू दी है। देखिए 60 माइक्रोफैरेड धारिता, धारिता कैपेसिटर का वैल्यू दी है, और कैपेसिटर की वैल्यू दी है 60, सी की वैल्यू कितनी दी है, देखिए धारिता, धारिता समझ गए होंगे, सी, सी का मान कितना दिया हुआ है, सी का मान कितना दिया हुआ है, 60 ना, यहाँ पे लिखा भी है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी है, 60 दिया हुआ है, और माइक्रोफैरेड में लिखा, माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड से फैरेड में चेंज करेंगे, किसमें क्या होता है बताइए, हाँ 60 × 10 की पावर, माइक्रोफैरेड से फैरेड में चेंज करने के लिए क्या होता है, 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई करते हैं, फैरेड में चेंज होगा, तो हमने फैरेड में चेंज कर लिया। आगे क्या दिया हुआ है, 600 हर्ट्ज आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी दी होगी, फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिया है, 600 हर्ट्ज लिखा हुआ है। कह रहा धारती प्रतिघात, अभी देखिए प्रेरण प्रतिघात को हमने किससे बताया था, प्रेरण प्रतिघात को लिखते हैं एक्सल से, और धारती प्रतिघात इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, क्या कह रहा, फाइंड द कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, इस तरीके से एक्ससी का मान बताना है, किसका मान बताना है, एक्ससी का मान बताना है। अब तक की धारती प्रतिघात को किसे लिखते हैं, कहीं पे लिखो धारती प्रतिघात, और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, ये हेडिंग डाल देंगे। और एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटी, जैसे एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल,
एक्स इज इक्वल टू होता है 1/में ओमेगा सी। क्या होता है 1/में ओमेगा सी। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल और एक्सी इज इक्वल टू 1/में ओमेगा सी। आपने एलसीआर परिपाट में डेरिवेशन पढ़ा होगा, वहीं पे एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है और एक्सी इज इक्वल टू 1/में ओमेगा सी होता है। तो इसी से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे एक्स सी इज इक्वल टू 1/में ओमेगा सी। और ओमेगा की वैल्यू दी है क्या? नहीं दी है। तो हम ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ। क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ। तो यहाँ लिखेंगे, इसका यहाँ सॉल्व कर दे। हाँ सॉल्व कर देते हैं। एक्स सी इज इक्वल टू 1/में ओमेगा सी है और एक्स सी ऐसे रहेगा। ओमेगा की जगह आपने पढ़ा था 2 पाई एफ, इंटू को क्या चल रहा है? सी चल रहा है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू बतानी है? एक्स सी की। एक्स सी को ऐसे रहने दो 1/में 2 पाई। पाई की वैल्यू लिखोगे 3.14। एफ की वैल्यू दी है, फ्रीक्वेंसी का मान दिया था 600 दिया है। 600 को ऐसे लिख दो यहाँ पे, और सी का मान भी दिया है। सी का मान दिया है 60 इंटू 10⁻⁻⁶। अब तो सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? अगर पहली बार क्वेश्चन ये लगा रहे होते तो आप लोग इसी में परेशान हो जाते कि ओमेगा की वैल्यू दी है कि नहीं दी हुई है। पता चल गया होगा ओमेगा का मान क्या था। ओमेगा को लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कोडी वेग होता है। कोडी वेग मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है, और ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई एफ। 2 पाई एफ। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। बताइए, हो जाएगा? इसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कितना आ रहा है। एक्ससी का मान हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। हो जाएगा ना? आज क्या करना है, इसका आंसर आपको बताना है। ये शायद पहला क्वेश्चन होगा जो होमवर्क में दे रहे हैं यहाँ पे। आप लोग को इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, कितना आंसर एक्ससी का आंसर कितना आ रहा था। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर जरूर बताइएगा कितना आ रहा है, इससे पता चलेगा बच्चे ने भी लगा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? प्रतिरोधहीन एक कुंडली का प्रेरकत्व दिया हुआ है। प्रेरकत्व 0.5 हेनरी लिखा हुआ है। इसे 120 वोल्ट तथा 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा तथा वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करें। वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करें। दिखा द इंडक्ट क्या inductance of a resistance less coil if 0.5 Henry. Find the root mean square RMS value of the current। RMS value of current, तो IRMS की वैल्यू बताना है। करंट लिखा है ना, RMS of current लिखा हुआ है। flowing in the circuit when it's connected to an alternating source of 120 वोल्ट। वोल्ट समझ में आ गया होगा। 60 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी दी है। अब बताइए किसकी क्या वैल्यू दी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि वैल्यू किसकी किसकी दी गई है, किसकी किसकी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे प्रेरकत्व लिखा हुआ है। प्रेरकत्व को किससे लिखेंगे? एल से। एल का मान कितना दिया? 0.5 हेनरी लिखा हुआ, तो हेनरी लिख देंगे। 120 वोल्ट से क्या समझ में आ गया? बी का मान दिया हुआ है 120, या फिर वी आर एम एस कर दो। वी आर एम एस ना, वी आर एम एस की वैल्यू कितनी दी है? 120 वोल्ट। आगे कह रहा है 60 हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब क्या समझ में आया? एफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है 60 हर्ट्ज लिखा हुआ है। आगे बताओ। एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने पर परिपथ प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान का क्या बोलते हैं? IRMS की वैल्यू बतानी है। बस यही बताना है, IRMS। ये तो आप लोग बता दोगे। IRMS इजिकल टू वी अपॉन आर होता है। अरे तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ? IRMS इजिकल टू क्या होता है? VRMS अपॉन में आर होता है। लेकिन यहाँ पे आर दिया है क्या? आर दिया है क्या? आर नहीं दिया हुआ है। और आर जब नहीं दिया रहेगा जानते हो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एक्सल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्सल। देखो एक्सल ही क्या होता है? प्रतिबाधा होता है। क्या होता है? प्रतिबाधा। हम नहीं बताया था प्रेरण प्रतिघात क्या होता है? प्रेरण प्रतिघात। और प्रेरण प्रतिघात को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। अगर आर नहीं दिया रहेगा तो हम क्या लिख के सॉल्व करेंगे? कहीं पे नोट पॉइंट करके लिख लो, एक्सेल से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? एक्सेल से। जब आर नहीं दिया रहेगा किसके हिसाब सॉल्व करेंगे? एक्सेल। अब एक्सेल का मान भी नहीं दिया तुम लोग को, और एक्सेल इक्वल टू क्या होता है?
ओमेगा एल, और एक्स इजिकल टू क्या होता है 1 में ओमेगा सी होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सएल दिया तो हम इसका आगे क्या लिख देंगे, यहाँ पे आई आर एम एस इजिकल टू क्या होगा, वी आर एम एस अपॉन में एक्सएल इजिकल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। और ओमेगा, अब ओमेगा की वैल्यू दी है क्या, कोई भी एक भी नहीं दिया हुआ है। तो W इजिकल टू क्या होगा, 2 पाई एफ होता है, क्या होता है 2 पाई एफ। इसको आगे लिखेंगे आई आर एम एस इजिकल टू वी आर एम एस। W की जगह के लिए क्या लिखेंगे 2 पाई एफ और चल रहा है L, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ी याद करवा देंगे, एक एक स्टेप बढ़ेंगे। आर नहीं दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे, एक्सएल लिखेंगे। एक्सएल की जगह क्या होता है, एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, और एक्सी का फॉर्मूला होता है 1 में ओमेगा सी। और एक्सएल की जगह क्या, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई एफ। अब सबकी वैल्यू दिए, अब वैल्यू पुट करके आप लोग आंसर बता सकते हैं। सही आंसर कितना हो जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस। वी आर एम एस की वैल्यू दी है क्या, हाँ कितनी दी है 120, 120 बटे में कितना हो जाएगा 2 ऐसे रहेगा। वाई की जगह 3.14 इंटू एफ की वैल्यू 60 और एल की वैल्यू 0.5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाएंगे और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, दो संख्या यहाँ पे एक संख्या यहाँ पे, 3 जीरो बढ़ा देंगे, जीरो बढ़ा दिया, कुछ कैंसिल हो रहा है, जीरो से करते हैं दूसरे पेन से। हाँ, एक जीरो से क्या होगा, एक जीरो एक कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटें कितनी बार में, 2 बार में, और 2 जीरो 20 बार में कट जाएगा। और 2 से इसको काटें कितनी बार में, 10 बार में। और कुछ कैंसिल हो रहा है भैया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 हो जाएगा। और 3 से काटें कितनी बार में, ये 40 बार में। 40 बार में पहले क्या बचा उसको लिख दो, क्या बाकी रह गया, जो बाकी रह गया उसको लिखो। लिखेंगे आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या बाकी बेटा, 40 गुणे 5 करें कितना हो जाएगा 200, अपॉन में क्या है 314, बस यही बाकी है 314 बाकी है, क्योंकि सब तो कट गए थे ना 314। अब इसको डिवाइड करके बताओ आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ आंसर कितना आ रहा है। इसका आंसर आ रहा होगा आई आर एम एस इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करके कितना आएगा 0.63। एंड आंसर किस में होगा, एम्पियर में। किस में आंसर हो जाएगा, एम्पियर में। नोट करिए इसको भी, आया ना समझ में, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी जल्दी से, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया ना, बस कितने क्वेश्चन बाकी है अभी, बस थोड़े क्वेश्चन बाकी रह गए, जल्दी जल्दी इसके भी आंसर बताते आइए। देखा, एक 1.0 हेनरी की एक कुंडली 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ी हुई है। अ, परिपथ में प्रतिघात, प्रतिघात तथा धारा तथा धारा व वोल्टेज। अच्छा, देखिए यहाँ पे ये नहीं कि 2 बार धारा लिख गया, गलती मिस प्रिंट नहीं, पहले बता दे रहे। यहाँ पे परिपथ में प्रतिघात तो बताना ही बताना है, लेकिन उसके साथ कह रहे पहले धारा बताओ, फिर धारा तथा वोल्टेज के बीच में आपको क्या बताना है, कलांतर। तो धारा का मान बताना है और धारा व वोल्टेज के बीच में क्या बताना है, कलांतर। और जब पेपर दे रहे होंगे आपको लगेगा कि धारा वहां पे 2 बार लिख गया है, यहाँ पे धारा का मान भी बताना है। 3 चीजें पूछी गई है। चलिए किसकी क्या वैल्यू दी है बताओ, वैल्यू किसकी किसकी क्या दी है। हाँ, यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है, एल की वैल्यू दी है। पहले किसकी वैल्यू दी है 1.0 हिंदी मतलब क्या हो जाएगा एल। 1.0 को 1 लिखेंगे, 1 हिंदी लिखा हुआ है। 200 वोल्ट, पी आर एम एस इजिकल टू कितना आ गया 200 वोल्ट। 50 हर्ट्ज मतलब एफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ गया होगा, शायद हिंदी और इंग्लिश में सेम लग रहे होंगे ना, समझ में आ रहा होगा। 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ी हुई है, परिपथ में प्रतिघात। प्रतिघात को किससे लिखेंगे बताइए, किससे लिखेंगे हम, एक्सेल। किससे लिखेंगे, प्रतिघात। धारती धारती प्रतिघात को हम किसे लिखते हैं, एक्ससी से, और प्रेरण प्रतिघात को लिखते हैं एक्सेल से। तो यहाँ पे प्रतिघात कह रहा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बता दें यहाँ पे इंग्लिश में क्या कह रहा भैया, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, क्या पूछ रहा, वोल्टेज 50 हर्ट्ज, फाइंड द रेजिस्टेंस करंट इन द सर्किट एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज।
alternating current source of ये दिया है, find the resistance current in the circuit and the phase difference between current and voltage। अच्छा वहां पे दिया ही नहीं परिपथ में प्रतिघात। प्रतिघात को हम किससे लिखेंगे बेटा? एक्सएल। और एक्सएल एक्सएल इज इक्वल टू हमने क्या बताया था? ओमेगा एल। और ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ और साथ में चल रहा एल। इसका आगे यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 तो ऐसे रहेगा, ठीक है। एक्सएल इज इक्वल टू 2 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू कितनी दी है? 50 इंटू एल, एल की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से। और दूसरी चीज बताते हैं, दूसरी चीज क्या पूछी जा रही? क्या हुआ? अच्छा, एक्सएल इजिकल टू यहाँ बगल में लिख देना, कंफ्यूजन हो जाएगा। एक्सएल इजिकल टू क्या आता है? ओमेगा एल। और एक्सएल इजिकल टू क्या होगा? 2 पाई एफ एल। अब सही है, ठीक है। इसका आंसर बताइए। और दूसरी चीज क्या पूछ रहा है? धारा बताइए। धारा को किससे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? धारा से क्या लिखेंगे? धारा के लिए क्या निकालेंगे? धारा का फॉर्मूला क्या होगा? आई इजिकल टू वी अपॉन आर होता है। वी आर एम एस अपॉन में क्या होता है? आर होता है। यहाँ पे जब आर नहीं दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? ये आर नहीं दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे? एक्सएल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्सएल। और जब तक कि आप एक्सएल का मान नहीं निकालोगे तब तक कि इसका मान भी आप नहीं निकाल पाओगे। तो यही समझाना था। जब भी आपको इस तरीके से बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आएगा, जब तक कि आप एक का आंसर नहीं निकालो दूसरे का आंसर नहीं आएगा। अब एक्सएल का मान कैसे क्या आ जाएगा? एक्सएल इज इक्वल टू 314 आंसर आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? 314। और इसका मात्रक किस में रहता है? ओम में रहता है। क्या रहता है? ओम। क्योंकि प्रतिरोध की जगह लेते हैं ना हम लोग। एक्सएल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू वीआरएमएस का मान कितना दिया है? वीआरएमएस का मान दिया है 200, और इसका मान आपने निकाला 314। डिवाइड करके बताइए कितना हो जाएगा? आई का मान कितना आ जाएगा? 0.63। आई का आंसर आ जाएगा 0.63। और मात्रा किस में हो जाएगा? एम्पियर में। नोट कर लीजिए। अब कालांतर बताना है। कालांतर, कालांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो शक्ति क्षय का फॉर्मूला होता है। इससे अगर किसी बच्चे ने वीआरएमएस आईआरएमएस का कह रहे तो वो शक्ति क्षय का फॉर्मूला होता है। इसके लिए हम बता रहे कलांतर क्या होगा। धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर बताना है। यहाँ पे धारा वोल्टेज के बीच जब दो इक्वेशन दी रहती है तो क्या होता है? 5 1 माइनस 5 2 होता है, दो इक्वेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे इस तरीके से दिया नहीं है, इसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? एक तो बताएं, आप लोग डायरेक्ट इसका डायग्राम से बता सकते हो। जब डायग्राम नहीं पता रहता, हम लोग के माइंड में नहीं रहता, तो इसका एक फॉर्मूला होता है tan phi इक्वल टू होता है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे कालांतर। क्या लिखेंगे? कालांतर। फेज डिफरेंस बोलते हैं ना, कालांतर। कालांतर को बोलते हैं tan phi। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? tan phi इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा एक्सएल अपॉन में आर, एक्सएल अपॉन में आर। और tan phi इज इक्वल टू, tan phi इज इक्वल टू एक्सएल इज इक्वल टू एक्सएल ऐसे रहेगा। और हमने क्या बताया था? जब भी शुद्ध प्रतिरोध रहेगा, शुद्ध प्रतिरोध रहेगा तो वहां पे क्या, मतलब शुद्ध रेजिस्टेंस वाला भी बताया था, वहां पे आर की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, एंगल की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान भी क्या होगा? जीरो। और जीरो को इससे डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास ये tan phi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद रखना आपको, डायरेक्ट शुद्ध प्रतिरोध वाले में क्या होता है? ये पश्चगामी होता है, पश्चगामी होता है। तो इसमें आंसर कितना आता है? 90 डिग्री आता है। कितना आता है? 90 डिग्री। क्योंकि आपके पेपर में और भी सर्किट, मतलब एक ही एलसीआर दिया गया है, और इससे पहले जो कुमार मित्तल की बुक में और भी उसमें क्वेश्चन दिए जिसमें एलआर सीआर सर्किट ऐसे करके दिए हुए हैं, और उसमें अग्रगामी पश्चगामी के बारे में आपको बताया गया था। तो ये कैसा होगा? ये 90 डिग्री क्या होगा? पश्चगामी होगा। आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि जब भी नहीं दिया रहेगा तो 90 डिग्री आंसर आएगा, और 90 डिग्री आएगा तो कैसा होगा? पश्चगामी रहेगा। ठीक है, तो आंसर किसमें कहेंगे? tan phi इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan phi इक्वल टू कितना आएगा? 90 आएगा। और ये कैसा रहेगा? पश्चगामी रहेगा। कैसा रहेगा भैया? पश्चगामी रहता है। ठीक है, नोट करिए इसको, नोट करिए।
टेन फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। टेन फाइव इज इक्वल टू टेन 90 हो जाएगा, और फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, पश्चगामी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पश्चगामी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, 10 से 10 क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। बेटा क्वेश्चन इसलिए ढेर सारा लाया गया था क्योंकि आप इसका क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। ये चाहते 5 क्वेश्चन लेके आते, आपको प्रैक्टिस करा के चले जाते, कहते भैया 5 क्वेश्चन में भी आप खुश हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने क्वेश्चन बाकी रह गए, 16 क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, अभी पहला क्वेश्चन बाकी है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े एक प्रेरकत्व मतलब एल, प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः 12 वोल्ट तथा 16 वोल्ट है। क्या दिया है, प्रेरकत्व और प्रतिरोध के बीच विभवांतर दिया हुआ है ना, 12 वोल्ट या 16 वोल्ट है। परिपथ का संपूर्ण विभवांतर ज्ञात करें। संपूर्ण ये मतलब बीच में इस तरीके से कैसे ज्ञात करना है वही बता रहे हैं यहाँ पे। जल्दी से इसको पहले क्वेश्चन नोट करिए, जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए होता क्या है ना, जब भी आपको परिपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध में क्या संपूर्ण विभवांतर, क्या बताना है, संपूर्ण विभवांतर। इंग्लिश में पढ़िए, इन एन एसी सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बताना बेटे, क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड क्या इंडक्टर एंड रजिस्टर कंडक्टेड क्या है कनेक्टेड इन सीरीज आर 12 वोल्ट एंड 16 वोल्ट, रिप्रेजेंटली फाइंड द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस को जानते हो किससे दिखाते हैं हम लोग, वी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, वी से। और इसी को हम बताते हैं संपूर्ण विभवांतर, संपूर्ण विभवांतर को क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। अच्छा भैया मान किसका दिया हुआ है, कह रहा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, प्रेरकत्व जुड़ा हुआ, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे वी एल और वी आर का मान दिया, क्या बताया है, वी एल और वी आर। देखिए इसके साथ भी वोल्ट लिखा और इसके साथ भी वोल्ट लिखा हुआ है, तो पहले प्रेरकत्व है तो यहाँ लिखेंगे वी एल, और वी एल का मान कितना दिया है भैया, 12 वोल्ट दिया है, और वी आर का मान कितना दिया है, वी आर का मान कितना दिया भैया, 16 वोल्ट दिया। क्या दिया, 16 वोल्ट। और परिणामी विभवांतर का मान पूछ रहा है, परिणामी विभवांतर का मान पूछ रहा है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, कैसे आएगा। आपने पढ़ा होगा इस तरीके डायग्राम कि ये इधर साइड क्या होता है, ये वीएल होता है, ये क्या होता है, वीआर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से वीसी होता है, इस तरीके से होता है। परिणामी विभवांतर जब भी कहता है तो यहाँ पे बीच में आता है, वीएल आता है कि नहीं आता है, सॉरी परिणामी विभवांतर क्या आता है, बीच में आता है, वी आता है कि नहीं आता है। आपने थ्योरी पढ़ी होगी बेटा इस तरीके से, परिणामी विभवांतर हमेशा कहाँ बीच में आता है, वी आता है। और परिणामी विभवांतर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू अंडर रूट, वी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा, वी आर स्क्वायर प्लस का वी एल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, परिणामी विभवांतर का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, बीच में जो होगा कैसे होगा, वी एल स्क्वायर प्लस का वी आर स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, v इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर, वी एल स्क्वायर का वी आर स्क्वायर का मान क्या दिया है, 16 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 12 का स्क्वायर। बताओ सॉल्व करो, बताओ जल्दी से। ये डायग्राम था, ये इसको हटा दे रहे हैं, सही आंसर कितना आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा, ये 256 ही हो जाएगा। 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 और 1 3 4 हो जाएगा। अंडर रूट कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और 400 किसका अंडर रूट होता है, 20 का। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट आंसर आ गया है। नोट कर लीजिए इसको भी जल्दी से, नोट कर लीजिए, नोट करिए। वैसे एलसीआर वाला कंफर्म है, एलसीआर करके क्वेश्चन आता पेपर में, एलसीआर करके पेपर में आएगा क्वेश्चन। हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाँ भैया डायग्राम दिया हुआ है, इस बार डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है हो जाएगा ना। पेपर में डायग्राम वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, और डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आज हम लेके आए थे।
सोचा था कि डायग्राम, वैसे तो जितने भी क्वेश्चन थे आप डायग्राम बना सकते थे उसमें, क्योंकि संधारित्र भी दिया, प्रेरकत्व भी दिया, प्रतिरोध भी दिया, तीनों चीजें दी है। जब तीनों चीज दी रहती है वहां पे क्या होता है कि एलसीआर बन जाता है। क्या बन जाता है? एलसीआर बन जाता है। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध आर, प्रतिरोध आर कहाँ दिखा भैया? ये रहा आर। संधारित्र सी, ये रहा संधारित्र। एल के बीच में उपलब्ध विभवांतर, ये एल दिया हुआ, प्रेरकत्व दिया है, विभवांतर, फिर आगे दिए गए हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ की गणना करें। इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए होंगे कि इन द अल्टरनेटिंग करंट एसी दिया हुआ सर्किट शो इन द फिगर, फिगर में दिया गया है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर एंड कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर गिवन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ द एसी सोर्स। एसी सोर्स बताइए, हो जाएगा? नहीं हो पाएगा? पहले क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, इसमें किसकी किसकी वैल्यू दी है बताइए? अच्छा, यहाँ पे विद्युत वाहक बल था, विभवांतर पूछ रहा था बेटा। क्वेश्चन में थोड़ा सही कर लेना, यार विभवांतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विभवांतर। यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में विभवांतर, पीछे वाले क्वेश्चन में विभवांतर था ना, विभवांतर की गणना, परिणामी विभवांतर की, किसका? परिणामी विभवांतर। यहाँ पे क्या कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए क्या पूछ रहा है? पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ पर भी लिखेंगे फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, ये था। क्यों है बताएंगे आपको, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे वी दिया बेटा, क्या दिया है? वी दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बताना था। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखो, पहले होता है क्या, डायग्राम क्या होता था? पीएल इधर होता है, बीसी इधर होता है, और वीआर इधर साइड होता है कि नहीं होता है? ये पढ़ाया गया था। और यहाँ पे किसकी किसकी वैल्यू दी है? वीआर की वैल्यू कितनी दी है? अरे वीआर की वैल्यू कितनी दी है? देखो यहाँ 40 वोल्ट लिखा हुआ है, वोल्ट लिखा हुआ है। कैपेसिटर का मान कितना लिखा है? 80 वोल्ट लिखा हुआ है। तो वीआर की वैल्यू बोलो, कितना लिखा है वीआर की वैल्यू? 40 वोल्ट। बीसी का मान कितना दिया है? 80 वोल्ट। और वीएल का मान कितना दिया है? 40 वोल्ट। अच्छा ये बताओ कि इसमें किसका मान बड़ा है? इसमें दिया है मतलब वीएल बड़ा है वीसी से कि वीसी बड़ा वीएल से? ये क्या पूछ रहे भैया? ध्यान दो, वीसी और वीएल दिया हुआ है, वीसी का मान वीएल से बढ़ा दिया नहीं, 80 ये दिया है, 40 दिया, वीएल क्या, वीसी क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वीसी माइनस वीएल करना पड़ेगा, मतलब ये पश्चगामी होगा। क्या होगा? ये पश्चगामी। और वीएल अगर वीसी होता तो यहाँ पे अगर वीएल का मान बड़ा होता तो हम क्या करते? वीएल माइनस का वीसी करते। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो ये अग्रगामी होता। पहली बात तो ये समझ में आ गया डायग्राम से इस चीज को। परिणामी विभव निकालने के लिए हमने क्या बताया था? अभी पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, वही से निकालो। बताओ। V इज इक्वल टू अंडर रूट पी आर स्क्वायर, हाँ भाई, प्लस क्या लिख रहे हैं? पी एल प्लस पी एल, सॉरी, इसमें से किसको उठाने कहा था? बीसी का मान बड़ा है, किससे बड़ा है? बीएल से। इसका स्क्वायर कर दो। नहीं समझे बात को? आ गया ना? अब बताओ इसका आंसर हो जाएगा। परिणामी विभव के लिए क्या निकालेंगे? वी निकालेंगे। और यहाँ पे वी आर का स्क्वायर करेंगे, और वीसी क्या है? वीएल से बड़ा पश्चगामी होगा, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट वी आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? वी आर का मान है 40, 40 का स्क्वायर, यहाँ पे 40 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 16। कितना? 1600 आ जाएगा। प्लस का बीसी, बीसी माइनस का डायरेक्ट कर दे क्या? 80 माइनस 40, तो लिख दे रहे 80 माइनस का 40, यहाँ पर भी ढंग से 40 का स्क्वायर यहाँ कर देते हैं, और का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ, प्लस का ये ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना होने लग जाना, पहले इसको घटा लूं। बी इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको करेंगे कितना हो जाएगा? 1600, प्लस का 80 माइनस 40 करेंगे कितना हो जाएगा? 40, 40 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। और इसको आगे भी सॉल्व करेंगे कितना, इसके यहाँ पे लिखेंगे बी इज इक्वल टू अंडर रूट कितना? 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब बताओ 3200 स्क्वायर किसका होता है? बताओ किसका होता है? इसका करोगे तो 40 रूट 2 आएगा। कितना आएगा? 40 रूट 2। तो v इज इक्वल टू आ रहा होगा 40 रूट
2 आंसर आ रहा होगा। ठीक, सॉल्व कर लो, नोट कर लो इसको, जल्दी से करो और स्क्रीनशॉट लो इसको। अब पता है ना ये इसका अंडर रूट कैसे निकल आता है। पहले एलसीएम लीजिए और कॉमन जो होगा उसको बाहर कर दीजिए, जो कॉमन नहीं है उसको अंदर कर दीजिए। नहीं समझ में आया? क्या बता देते इसको भी। समझ गए तुम लोग को भी। 3200 का ये रूट निकालना सिखा दीजिए। ये दीजिए 3200 का। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 डबल जीरो, 2 8 जा 16 डबल जीरो, 2 4 जा 8 डबल जीरो, 2 2 जा 4 डबल जीरो। काटेंगे 100, 2 5 जा 10 डबल जीरो, 2 जा 4। ठीक है, 5 5 जा। ठीक है, अब देखेंगे ये कॉमन हो गए कि नहीं हो गए। क्या हो गया, 2 इधर से कॉमन हो जाएगा, 2 इधर से कॉमन हो जाएगा, 2 इधर से कॉमन हो जाएगा। बाकी और इधर साइड भी एक कॉमन। और क्या कॉमन हो गया, 5 इधर से कॉमन हो जाएगा। अब बाकी जो रह गया उसको क्या लगा दो, अंडर रूट में। क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 रूट 2 आ रहा। आया कि नहीं समझ में? ये होता है अंडर रूट निकालने तरीका। सॉरी, 5 2 जा 10 कितना आ रहा था। अच्छा 2 ये वाला भी था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला भी था। कितना आ जाएगा, 40 रूट 2 आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, ये भी बता दिए कैसे हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, ये अभी अभी एक और बाकी था, एक लास्ट क्वेश्चन ये रहा। अभी नहीं, अभी थैंक यू सो मच बच्चों, नहीं रुकिए रहा। आठ पहले 18वां क्वेश्चन, फिर पहला क्वेश्चन भी करेंगे। पहले क्वेश्चन में दिक्कत हुई थी ना आप लोग को। आर इज इक्वल टू 100, ये क्या है, मेगा? क्या मेगा? अच्छा ओमेगा है। ठीक ठीक ठीक, ओमेगा है। अरे पहले क्वेश्चन मिला बेटा, ये ओमेगा भी नहीं था, ओम था ये। आर का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। भाई कहते रुक जाओ। आर इज इक्वल टू 10 ओम, एल इज इक्वल टू 0.8 एनी वाला श्रेणी क्रम में संयोजन के एक प्रत्यावर्ती विभव ई का मान दिया हुआ, लगाया गया परिपथ में प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात क्या लिखेंगे, एक्सेल, एक्सेल का मान बताना है। एक्सेल का मान बताना, ये कहां से आ जा रहा बार बार। And alternating voltage is equal to 240 sin 300 t is applied to a series combination of a resistance R10। ओमेगा नहीं है भैया, ओमेगा की जगह यहाँ पे क्या कर लेना, ओम कर लेना। ओमेगा की जगह ओम कर लेना। एंड इंडक्टिव क्या है, एल का मान दिया हुआ है, कैलकुलेट द इंडक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब बताइए किसकी क्या वैल्यू दी है, क्या सॉल्व हो पाएगा क्या? पहले वैल्यू बताओ किसकी किसकी दी है। ये रेजिस्टेंस का मान दिया, आर का मान दिया, कितना दिया है, 10 ओम दिया हुआ है। एल का मान दिया हुआ है, एल का मान क्या लिखेंगे, 10, सॉरी 10 कह दिया, 0.8 हेनरी लिखा हुआ है। श्रेणी क्रम में संयोजन प्रत्यावर्ती विभव, ई का मान लिखा बेटा, ई का मान कितना लिखा हुआ है, 240 साइन 300 टी। यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो बताओ, इसको कंपैरिजन किससे कर लो। अब ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपैरिजन करेंगे, क्या आ जाएगा, ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 240, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 300। देखो ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया तो ये भी बता दे रहे। अब इसके आगे हमें क्या बताना है बताइए, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात को क्या लिखते हैं, एक्सेल। बेटा हमें एक्सेल बताना है, यहाँ पे एक्सेल का मान बताना है, एक्सेल का मान बताना है। और एक्सेल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ओमेगा एल। और एक्सेल ऐसे रहेगा, ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई एफ लिखेंगे, एल हो जाएगा। अच्छा ओमेगा की वैल्यू दी है इस बार, ठीक है भैया, ओमेगा की वैल्यू दी है तो डायरेक्ट तो यहाँ पे एक्सेल ऐसे रहेगा। ओमेगा की वैल्यू बोलो, हाँ 300, एल का मान 0.8, मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, डबल जीरो है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, डबल जीरो रखेंगे और पॉइंट नंबर यहाँ जीरो लगा देंगे, तो एक्सेल इज इक्वल कितना आ जाएगा, 240 ओम। आंसर आ जाएगा, ये लो नोट कर लो इसको, नोट करिए इसको। हो गया, यही पूछ रहा था। अब भैया अभी एक क्वेश्चन बाकी है, कौन सा एक क्वेश्चन बाकी, जल्दी से इसका पहले क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से।
अभी एक क्वेश्चन बाकी है, एक क्वेश्चन और हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अरे इसको भी समझा देते हैं जल्दी से। चलिए बताइए किसकी क्या वैल्यू दी है, क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे। क्या लिखा है? 50 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे कह रहा है 0.6 वेबर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग मतलब वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से मतलब क्या करें, घूर्णन करिए कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करें। अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैक्सिमम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैक्सिमम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहला क्वेश्चन लास्ट में करा रहे, तुम लोग देख रहे हो ना किस हिसाब से क्या चल रहा। ठीक है, 50 पैर वाली संख्या मतलब क्या हो जाएगा? एन। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बता दे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे 50 टन कह रहा है। 50 टन मतलब क्या हो जाएगा? एन कितना कह रहे बेटा? 50। एन का मान 50 हो जाएगा। अब उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं? एरिया। एरिया ऑफ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ना, क्या कहना चाह रहे हैं, कितना कह रहे हैं? ये भी 50 दिया क्या? हाँ 50 दिया। सेंटीमीटर स्क्वायर दिया भैया, इसको किस में चेंज करेंगे? मीटर में। मीटर में चेंज करते हैं 10 पावर माइनस 2 आता है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो 10 पावर माइनस का 4 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा भैया। 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये क्या होता है? मात्रा। किसका मात्रक होता है? बी का। किसका होता है? बी का। तो बी लिखेंगे, कितना आ रहा है? 0.6 वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसमें नहीं चेंज करना। आगे कह रहे हैं समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन पर सेकंड कोणीय वेग एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को किससे लिखते हैं? ओमेगा से। और ओमेगा, ओमेगा ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है? ओमेगा की वैल्यू दी है 10 पाई पर 10 पाई रेडियन पर सेकंड ना। 10 पाई रेडियन पर सेकंड, ये लिखा हुआ है रेडियन पर सेकंड। कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब ई नॉट का मान बताना है, ये बताना था। आया कि नहीं समझ में भैया? एक फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताओ। ई का एक फॉर्मूला होता है, आपने इस चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो फॉर्मूला बोला होगा। बताओ क्या फॉर्मूला होता है? ई इज इक्वल टू, पहला चैप्टर क्या पढ़ा था? ई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बेटा ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था। पहले मतलब इस चैप्टर में पहला फॉर्मूला यही था। हम इसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किससे करेंगे? ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट साइन ओमेगा टी से। अब होगा क्या? होगा क्या? साइन से साइन कैंसिल, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो ई नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ई नॉट की वैल्यू क्या लिखेंगे? एन बी ए ओमेगा। और इसी को बोलते हैं मैक्सिमम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रेरित। ई नॉट लग जाएगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलेंगे बेटा इसको। अब बताइए इसका मान क्या हो जाएगा? ई नॉट इज इक्वल टू एन का मान कितना? नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिया? 50 दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे स्मॉल एन लिख दिया ना, कैपिटल। अब बताओ बी का मान, चुंबकीय क्षेत्र में 0.6 तो 0.6 लिखेंगे। और ए का मान एरिया दिया है 50 इंटू 10 पावर माइनस 4, 50 इंटू 10 की पावर -4। और ओमेगा, ओमेगा का मान दिया 10 पाई, और पाई का मान कितना होता है? 3.14। तो आपको काम क्या करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन बताना है कि कितना आंसर आ रहा था। बस ये क्या हो चुका है? सॉल्व हो चुका है। तो इसका आंसर आप क्या करिएगा? कमेंट सेक्शन बताइएगा जल्दी से। इसका भी जल्दी से बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? हो गया ना? बढ़िया। चलिए इसका आंसर क्या करना है, लास्ट में कमेंट सेक्शन बताना। आज 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर बताने। और एक चीज और बेटा, अभी एक चीज बाकी रह गई। क्या क्या बाकी रह गया भैया? थैंक यू सो मच बच्चों, क्योंकि इतना बेटा आपने क्या करा, देर तक वीडियो देखी और अपना सपोर्ट बनाए रखा। फिर से यही बात कहना चाहेंगे, फिजिक्स में भी आपको जैसे केमिस्ट्री में आपने क्या किया था, आपने सपोर्ट बनाए रखा था। और आपने देखा था कि केमिस्ट्री में एक चैप्टर मतलब सॉल्यूशन चैप्टर में 60 क्वेश्चंस करवाए थे। वैसे ही अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो डेरिवेशन थ्योरी जो जो आप कहोगे वो सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, फिजिक्स में भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। और आप देखोगे जिस तरीके से केमिस्ट्री इंग्लिश में टॉप लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया था, और इसी प्रकार क्या होगा, फिजिक्स में भी टॉप लेवल का आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट में ये जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी, क्योंकि
अगर आप ये बताओगे और ये बताओगे कि भैया हमें किस टॉपिक में डर लग रहा है और क्या टॉपिक आपको कठिन लग रहा है, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, सब बताइएगा, हम उस टॉपिक की वीडियो बनाएंगे। क्योंकि एक बच्चे विवेक का कहना था भैया आप क्या करिए भैया एलसीआर परिपथ के क्वेश्चन कराइए, तो एलसीआर उसकी बात सुनते देखिए एलसीआर का आज क्वेश्चन लेके आए हैं। अब आपको कौन सा लगता है कि हाँ भैया ये बोर्ड पेपर में आता है और हमको इस टॉपिक पर डर लग रहा है, तो उसके भी आप बता दीजिएगा, उस डर को आपको क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। और फिजिक्स में भी आपको टॉप लेवल कंटेंट प्रोवाइड कराते हुए मतलब आपके नंबर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।